एंड वर्क का क्वेश्चन कराएंगे बेटा शॉर्टेस्ट ट्रिक से। ठीक है, शॉर्टेस्ट, उससे शॉर्टेस्ट बनी ही नहीं है। ठीक है, ए एंड बी किसी काम को 10 एंड 12 डेज में करते हैं रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ए एंड बी स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 डे ए लेफ्ट। ए और बी ने इकट्ठा काम शुरू किया है, पर 3 दिन बाद ए छोड़ के भाग गया, बी लगा रहा। तो उसने पूछा टोटल दिन कितने लगेंगे। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ए 10 डेज में करता है, बी 12 डेज में। उसका सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना है बेटा, 60 आ गया। एलसीएम 60, और ये हमेशा टोटल वर्क रहेगा, ये चीज समझ लो, ये हमेशा टोटल वर्क रहेगा। टोटल वर्क हमेशा 60 रहेगा, इसी पे काम करना है। अब बेटा 10 6 जा 60, 12 5 जा 60। तो ये पता है क्या आ गया, ये पता है क्या आ गया बेटा, 6 और 5, ये पर डे वर्क आ गया। पर डे वर्क, जिस चीज को ये बच्चा समझ लेगा पर डे वर्क। पर डे वर्क को हम दूसरी साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, एफिशिएंसी आ गई बेटा। पर डे वर्क है ये। बी एक दिन में 5 काम करता है, ए 6 काम करता है। एक दिन का काम आ गया, ये कंसेप्ट है जो और ये टोटल वर्क आ गया। जिसको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, उसने क्या कहा है, उसने कहा है ए एंड बी ने 3 दिन तक काम किया इकट्ठा, फिर उसके बाद ए छोड़ गया, बी लगा रहा। तो एक बात बताओ, बी शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा कि नहीं लगा रहा। तो हम ए का काम निकाल लेते हैं। ए का 3 डे वर्क, ए का 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 1 डे का वर्क कितना है, का 6, तो 3 दिन का कितना होगा, 18, 18 होगा बेटा। ए 18 काम करके चला गया, बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा। ये कंसेप्ट है, बी शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा। ए 18 काम करके निकल गया, क्योंकि उसका एक दिन का काम 6 है, 3 दिन का काम 18 है। तो टोटल काम मेरा कितना है, 60। उसमें से ए का काम माइनस कर दिया, तो कितना बचा बेटा, 2। और ये बचा आपका 42 बचा। अब ये जो 42 वर्क है बी ने किया, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक बी ने किया। तो ये कौन करेगा, डन बाय बी। ये वर्क कौन करेगा, डन बाय बी। कितने दिन में, डन बाय बी। तो 42 वर्क को पर डे में कितना करता है, 5। तो कितने दिन में कर देगा भाई इसको, 5 8 जा 40। कितना बचा भाई, 2 बचा, रिमाइंडर डिवाइड बाई 5 डेज। सीधा आंसर आ गया। इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा इसलिए टाइम लगा है, नहीं तो कुछ नहीं है। जो चला गया उसका वर्क काट दो, बाकी वर्क जो शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा उससे डिवाइड कर दो। इससे शॉर्ट इसका आंसर सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन है भाई इस क्वेश्चन का। फटाफट जल्दी से, क्या बच्चों ये ठीक है, ये हमारा सीधा आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, ऐड वैड कुछ नहीं करना, यही आंसर है इसका, 8/2/5 डेज। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, जल्दी से देखेंगे भाई फटाफट। देखो कैसे करेंगे। ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 10 और 15 डेज। ए 10 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है। एलसीएम ले लिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था, 30 आ गया। 10 3 जा 30, 15 2 जा। पर डे का वर्क आ गया, एक दिन में ये 3 काम करता है, ये 2 करता है। ये 3 काम करता है 1 डे में, ये 2 करता है, ये टोटल वर्क रहता है, यही बताया अभी तक। अब वो दोनों ने काम शुरू किया, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए भगोड़ा था, भाग गया, कोरोना से डर के भाग गया वो। कोई बात नहीं, भाग गया तो भाग गया भाई, हम क्या करें उसमें बताओ। ए लेफ्ट, ए भाग गया, ए भगोड़ा था, भाग गया। बी ने मतलब टोटल वर्क कंप्लीट होगा 9 डेज में। फिर बी 9 दिन में काम हो गया, ए ने कुछ दिन किया और भाग गया। तो यही पूछा वो कितने दिन में भाग गया, भाग गया कितने दिन में भाग गया, यही पूछ रहा है वो। तो भाई इसमें क्या है बेटा, ए कितने दिन में भाग गया ये तब पता लगेगा जब बी ने कितने दिन काम किया। बी तो पूरे लगा ही रहा, बी तो गए नहीं। तो पूरे 9 डेज बी ने वर्क किया कि नहीं किया। तो बी का बेटा 9 दिन का काम कितना होगा। 9 डेज कौन लगा रहा, बी लगा रहा। तो बी 9 के 9 दिन, एक दिन का काम कितना है बी का, 2। तो 9 2 जा 18 वर्क अकेला बी ने किया। बाकी वर्क किसने किया होगा, उस भगोड़े ने किया, ए ने। बाकी वर्क ए ने किया होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में से जो बी ने किया है वो माइनस कर देंगे 12। अब ये किस द्वारा किया गया होगा भाई, ए ने किया होगा, ये ए करके भाग गया। तो इस वर्क को ए द्वारा करवा दो, 12 डिवाइडेड बाई, इसकी एफिशिएंसी क्या है कि पर डे का वर्क 3 है, 3 4 जा 12, आंसर आ गया बेटा। वो 4 दिन बाद भाग गया भगोड़ा, 4 दिन ही काम किया उसने, 4 दिन की जिंदगी वो वाली बात कर दी उसने, 4 दिन काम किया और भाग गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क 10 12 एंड 15 डेज। 10 12 15 डेज में करते हैं, 10 12 15 दिन में। उसके बाद तीनों ने काम करना इकट्ठा शुरू किया। ए बी सी स्टार्टेड वर्क टुगेदर। 3 दिन बाद आफ्टर 3 डे ए लेफ्ट, और उसके 2 दिन बाद सी लेफ्ट कर गया। ठीक है, यानी कि सी ने टोटल 5 डे काम किया, 3 दिन तो यहां पे किया, 2 दिन उससे नेक्स्ट आफ्टर बोला। नेक्स्ट आफ्टर का मतलब बेटा टोटल 5 दिन बाद सी छोड़ गया। ऐसा कौन सा बंदा है जिसने लगातार काम किया पूरे दिन तक, जब तक वर्क चलता रहा? वो बी है। बी छोड़ के नहीं गिरा, बी भगोड़ा नहीं है, ए और सी है। ए और सी का काम घटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले 10 12 और 15 का क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 60। टोटल वर्क आ गया। अब 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा। ए का 1 डे का वर्क 6, बी का 1 डे वर्क 5, सी का 1 डे वर्क 4। ठीक है, अब बेटा ए 3 दिन बाद छोड़ गया, तो ए का 3 डेज वर्क कितना होगा बताओ जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे। ए का 6, 3 दिन का काम 6 18, 18 माइनस कर दो। ठीक है, उसके अलावा सी का, सी 2 दिन तो आगे और 3 दिन ये यहां पे भी तो काम किया बेटा, क्योंकि उन्होंने इकट्ठा काम करना शुरू किया था। तो 3 दिन तो ये, 2 दिन उससे आगे, 5 दिन का काम इसका। 5 डेज वर्क भी माइनस कर दो। 5 डेज वर्क माइनस करो भाई जल्दी से। इसका 3 दिन का काम, इसका 5 दिन का काम, 5 का 1 डे का वर्क कितना है, 4। तो 5 4 जा 20 माइनस हो गया बच्चों। 20 माइनस हो गया भाई। अब जैसे ये माइनस होगा, इसमें से कितना बचेगा, ये दोनों माइनस कर दो। तो 38 माइनस होगा, तो ये बचेगा बच्चों 2। अरे इन दोनों को ऐड करके 38 60 में से माइनस कर दो, तो ये बचेगा बेटा 22 बचेगा। एक बार ध्यान से देख लेना भाई। हाँ 22 बचेगा। हाँ 60 हो जाएगा। तो 22 जो वर्क है, 22 वर्क जो रिमेनिंग है, डन बाई कौन करेगा इस वर्क को भाई, डन बाई बी। बी करेगा, क्योंकि बी शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा, जितने दिन काम चला। तो बेटा 22 वर्क को बी से करवा दो। बी का 1 डे का वर्क 5 है, 5 4 जा 20, 2 बचा रिमाइंडर, और फिर 5 आ गया आपका डिवाइजर। ये मेरा सीधा आंसर आ गया बेटा। इतने दिन काम चला टोटल, क्योंकि बी शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा। ए का 3 दिन का काम घटा दिया, सी का 5 दिन का घटा दिया, जो बचा बी से करवा दिया। तो ये टोटल वर्क आ गया, टोटल दिन आ गए, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। 10 12 15 डेज है रिस्पेक्टिवली। ए और बी और सी का मैं लिख दिया, 10 12 15 डे में कंप्लीट करते हैं। एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, तो 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा, 6 5 4 आ गई। 1 डे का वर्क है ये, 6 5 4। एफिशिएंसी या 1 डे का वर्क एक ही बात होती है। अब देखो बच्चों आगे क्या कह रहा है पता है। ए और बी और सी तीनों ने काम इकट्ठा शुरू किया, स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ए बी ने 2 दिन 3 दिन 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। बाद में नहीं है बेटा, बिफोर, पहले। काम हमें पता ही नहीं कितने दिन में खत्म हुआ, खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ये टाइप के क्वेश्चन थोड़े मतलब टफ होते हैं, पर इसको काफी इजी कर देंगे। तो उसने कहा भाई टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, अगर ए और बी खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देंगे तो। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई। ए और बी, ए एंड बी, ए एंड बी का कितने दिन का, 3 डेज वर्क। 3 डेज, 3 दिन का काम कितना होगा ये बता दो बस मुझे। 3 डेज वर्क कितना होगा मुझे ये बता दो बस। देखो बेटा ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 5 कितना होगा 11। ए एंड बी की 6 और 5 11 हो गया, और 3 दिन की कही है उसने, तो 11 3 जा हो गया बेटा 33। अब आप कहोगे सर ये माइनस की जगह प्लस क्यों लगाया। प्लस इसलिए किया क्योंकि पहले काम छोड़ के चले गए। हमने क्या किया, उनको काम छोड़ने ही नहीं दिया, उनको वापस पकड़ के लेके आए, और उनसे जो काम वो करके, जो जो काम से वो बच रहे थे ना, तो हम तो 3 दिन का काम नहीं करेंगे, उनसे जबरदस्ती 3 दिन का काम करवाया। अब ये वो वर्क आ गया बेटा जो तीनों ने मिलके किया। अरे जो गए थे 3 दिन के लिए, उनको वापस लाए बुला के, उनसे काम करवा कर पूरा। तो 3 दिन का काम करवा के टोटल निकाल लिया। अब टोटल वर्क कितना होगा बेटा, अब होगा 93। ये वो वर्क आ गया 93 जो तीनों मिलके करेंगे, तीनों मिलके करेंगे। तो बेटा 93 वर्क को अब तीनों मिलके करेंगे, 6 + 5 + 4। क्योंकि जो वो छोड़ के जा रहे थे ना, उसको वापस बुला के पूरा काम करवा लिया कि भाई पहले कहां निकल के जा रहे हो। तो टोटल वर्क अब 93 होगा बेटा, और तीनों से इस काम को कंप्लीट करा दो। 4 5 11, 11 और 4 15, तो 93/15।
तो ये हो जाएगा बेटा 15 छिक्के 90, छिक्के 90 और ये आएगा 3, ये आएगा 15। ठीक है, तो इसको कैंसिल भी कर लेता तो कर लेते, अभी कर लो कोई दिक्कत नहीं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका 6 1/5 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। जो वो काम छोड़ के गए थे उनसे काम करवाया, अब टोटल वर्क कितना हो गया। अब ये तीनों करेंगे ना मिलके, क्योंकि अब तो तीनों लगे हुए हैं, जाने नहीं दिया हमने उनको, बुला के वापस काम करवा के ऐड कर दिया, टोटल वर्क किया आ गया। अब तीनों से काम करवा दिया ये 93, तो टोटल डेज आ गई। मतलब ये 93 वर्क उन्होंने तीनों ने मिलके लगातार किया लास्ट दिन तक, पहले दिन से लास्ट दिन तक। तो 6 एंड 1/5 डेज आंसर आ जाएगा। यहां पे कैंसिल करना चाहो यहां पे भी कर सकते हो। 5 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 31/5 आ जाएगा, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो 6 से 1/5 डेज आ जाएगा इसका आंसर। तो भाई फटाफट करेंगे। टोटल वर्क आ चुका है, एलसीएम हमने ले लिया 10 12 15 क्वेश्चन में दिया हुआ था, एलसीएम आ गया, 1 डे का वर्क आ गया 654। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, 60 वर्क टोटल यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे करेंगे क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है, ए वर्किंग टुगेदर, मतलब इकट्ठा काम करना शुरू किया था तीनों ने। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डे, 2 दिन बाद ए छोड़ गया ना, तो ए का 2 दिन का काम क्या होगा भाई, ए का 2 डे वर्क कितना होगा जल्दी से बताओ। ए का 2 दिन का काम बताओ। एक दिन का काम कितना है 6, 1 डे वर्क इज 6, एंड 2 डे कितना होगा 6 2 जा 12, माइनस कर दो क्योंकि वो चला गया, चला गया ना। अब बताओ कितना काम बचा, ये हो गया बेटा आपका 8 5 48 काम बचा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 1 डे। जो बिफोर है ना, बिफोर काम खत्म होने से पहले जा रहा है उसको जाने मत दो, वापस लेके आओ कि तू पूरा पूरा काम कर अपना। तो मैं क्या करूंगा, बी का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क कितना है ये बताओ, क्योंकि वो एक दिन पहले जा रहा है ना। बी का 1 डे का वर्क है बेटा 5, तो कोई बात नहीं भाई, ये रहा 5। अच्छा हम इसको माइनस इसलिए नहीं करेंगे, हम उसको जाने नहीं देंगे, वापस बुला के भाई तू ये काम कर, करके जा इसको। जो बेटा काम जितना कर लिया उसके बाद जाता है तो माइनस कर दो, और जो पहले जा रहा है ना काम करने से उसको प्लस कर दो। तो अब टोटल काम कितना है 53, 53 है ना। ये वो काम है, ये वो वर्क है जो किसने मिलके किया, बी ने एंड सी ने। क्योंकि एक का काम तो हमने उसको दे दिया कि भाई कितना काम करा था, इतना किया था 12, माइनस कर दिया, एक का काम खत्म। उसके बाद ये जो वर्क है बी और सी ने किया है, फर्स्ट दिन से लेकर लास्ट दिन तक बी और सी लगे रहे इसमें। किसने करा, ये बी प्लस सी ने किया बेटा ये काम। 53 जो वर्क है ये बी प्लस सी, बी की एफिशिएंसी क्या है 5 है, सी की क्या है 4 है। तो 53 प्लस 4 9 आ गया। तो ये हो गया बेटा 9 5 जा 45, 45 और ये हो गया आपका 8, 5 8/9 आ जाएगा। 8 आपका रिमाइंडर है अपॉन 9 डेज, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया है, जो काम करके लेफ्ट कर गया, काम करके लेफ्ट कर गया माइनस कर दिया, जो काम करने से पहले लेफ्ट कर गया बिफोर उसको ऐड कर दिया। तो अब ये जो काम आया ये बी और सी ने कंप्लीट किया। किसने कंप्लीट किया, बी और सी ने। अरे सी तो छोड़ के ही नहीं गया, सी को तो छोड़ा ही नहीं, बी को हमने जाने नहीं दिया। तो ये वर्क किसने किया, बी और सी ने ही तो किया। एक का तो हमने हिसाब कर दिया, माइनस करके हिसाब कर दिया, चल भाई निकल। लेकिन ये जा रहा था पहले, बिफोर कर रहा था ये काम को, भाई काम खत्म होने से पहले जा रहा था। ये तो काम करके निकल गया, ए लेफ्ट आफ्टर निकला है ना, तो इसको तो माइनस कर दो, जो बिफोर निकला उसको प्लस कर दो, और ये काम दोनों से करा दो जो बचे हुए। ए तो निकल ही गया था, एक यूज ही नहीं, तो बी और सी बचे थे, वर्क करवा दिया। तो ये बी और सी फर्स्ट दिन से लेकर लास्ट दिन तक लगे रहे। तो सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो फटाफट, शेयर भी कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, A and B and C, and C and A can complete a work in 10, 12 and 20 days respectively. Okay. In how much day या in how many day they alone do the work. अकेले कितने दिन में करेंगे, देखो भाई। तो भाई सिमिलरली जैसे पहले क्वेश्चन के 10, 12, 20 डेज लेकर एलसीएम ले लिया। एलसीएम है 60, 10 6 जा 12 5 जा 23 जा। ए प्लस बी का 1 डे का वर्क 6, बी प्लस सी का 1 डे वर्क 5, सी प्लस ए का 1 डे वर्क 3। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इन सबका ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी बी सी सी ए, तीनों का वर्क ऐड कर दिया तो कितना आया बच्चों बताना जरा। 6 + 5 11 + 3 14 आ गया बेटा, 14 आ गया। ए प्लस ए 2a
बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 × a + b + c इज इक्वल टू 14। तो a प्लस बी प्लस सी का निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे बच्चों, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का आ जाएगा, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 7 जा 14। तो कितनी आ गई बेटा? 7 आ गई। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 और टोटल कितनी है? 7। तो सी की कितनी आ गई बेटा? सी की कितनी आ गई? सी की आ गई 1। ओके। अब सिमिलरली जब मैं बी सी की वैल्यू पुट करूंगा 5, तो ए की कितनी आ जाएगी? ए की कितनी आ जाएगी? 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सिमिलरली आपकी बी की निकालेंगे, बी की एफिशिएंसी निकालेंगे पुट करके, ए बी सी में ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो बी की आ जाएगी बेटा 4। ठीक है। अब ये इनकी 1 डे का वर्क आ गया, आ गया। टोटल वर्क डन हमारा हमेशा 60 रहता है, एलसीएम ही रहता है। तो कितने दिन में करेगा? ये करेगा 60/1 60 डेज, ये 60/2 30 डेज, और बेटा बी कितने दिन में करेगा? 60/4, तो ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कर देगा बेटा 15 डेज में। ये हमारे आंसर आ गए बेटा। क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। सी 60 डेज, ए 30 डेज, बी 15 डेज। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 डेज में। बी एंड सी करते हैं बेटा 16 डेज में। ओके। उसके बाद ए ने काम किया 5 डेज तक, 5 दिन तक। बी ने 7 दिन तक काम किया, 7 डेज तक। सी ने कंप्लीट कर दिया बाकी बचा हुआ काम 13 डेज में। तो फाइंड सी वुड कंप्लीट, तो सी कितने दिन में उसको कंप्लीट करेगा बेटा? क्वेश्चन है मेरा ये, क्वेश्चन है ये कि सी कितने दिन में करेगा, पर हम ए का भी निकाल लेंगे, बी का भी निकाल लेंगे, बी कितने दिन में करेगा। चलो बच्चों अब ध्यान से देखो सभी बच्चे, इसको बिल्कुल ध्यान से देखें क्वेश्चन को। देखो बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी का हमने वर्क लिखा, एलसीएम निकाल दिया, तो टोटल वर्क आ चुका हमारा 48। ए प्लस बी की एफिशिएंसी एक दिन की 4 वर्क करते हैं, बी प्लस सी 3 करते हैं। ठीक है। तो बेटा इसने 5 डेज काम किया, इसने 7 डेज, इसने कंप्लीट कर दिया 13 डेज में। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, 5 डेज यहां पे है तो इसको ब्रेक कर देता हूं 5 + 2 में। ठीक है। और 2 डेज ये है तो 2 + 13 में इसको, 2 + 11 में इसको कर देता हूं। ठीक है। तो 5 दिन इन दोनों को इकट्ठा काम करवा दो, ए प्लस बी को, ए प्लस बी को 5 डेज तक इकट्ठा काम कराओ। कितने दिन तक बेटा? 5 डेज तक। तो एक दिन का काम कितना है इनका? 4। तो 5 × 4 इन्होंने 20 काम कंप्लीट कर दिया 5 डेज में। ए प्लस बी ने 20 काम कंप्लीट कर दिया। अब बी ने 7 दिन काम किया था, 5 डेज इसके साथ कर दिया, 2 डेज बचा। अब 2 डेज ये करेगा बेटा इसके साथ, बी और सी मिलके। ये रहा, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? ये करेंगे 2 दिन तक करेंगे, 2 डेज तक। एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 2 जा आ गया 6। तो 20 + 6 जो काम है, 26 काम वो ए और बी ने कर दिया। अब बेटा सी ने बचे हुए 11 डेज में रिमेनिंग वर्क किया है, इसका ये मतलब है। तो मैं क्या करता हूं, 26 वर्क को इसमें से माइनस कर देता हूं। 8 - 6 2 आ गया, 4 - 2 2 आ गया। ये 22 वर्क सी ने किया है, ये 22 वर्क सी ने 11 डेज में किया है। तो ये 22 जो वर्क है सी ने किया है बेटा 11 डेज में, तो सी की एफिशिएंसी यानी कि 2 आ गई बेटा। सी की वैल्यू, सी की जो एफिशिएंसी है वो 2 आ गई। इसका मतलब है सी का एक दिन का काम आ गया 2। सी एक दिन में 2 वर्क कर देता है। सी का आ गया हमारे पास। अब सी का आ गया तो इसमें पुट कर देंगे, बी का आ जाएगा। बताओ बी का कितना आएगा? बी का कितना आएगा बच्चों? बी का, बी प्लस सी कितना है? 3, और सी की वैल्यू कितनी है? 2। तो बी की कितनी आ गई? 3 - 2 आ गई बेटा 1। ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं अभी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम निकाल रहे हैं। ए प्लस बी में बी की वैल्यू 1 पुट की तो 4 - 1, ये आ गई बेटा 3। इसका एक दिन का काम 2 है, इसका एक दिन का काम 1 है, इसका एक दिन का काम 3 है। अब उसने पूछा है सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा काम को? सी कितने दिन में करीब करेगा? सी कितने दिन में कर देगा भाई बताना जरा? टोटल वर्क है 48, उसकी एफिशिएंसी है बेचारे की 2, वो कर देगा 24 डेज में।
कितने दिन में कर देगा बेटा? 24 डेज में। और बी कितने दिन में कर देगा भाई? बी कर देगा इसी काम को 48/1, 48 डेज में, है ना। टोटल टोटल वर्क तो 48 ही रहेगा। और ए इस वर्क को कितने दिन में कर देगा? यहां पे कर देता हूं, ए कर देगा बेटा इसको, ए की एफिशिएंसी है 3, पर टोटल वर्क डन है मेरा कितना? 48। इस टोटल काम को अगर ए अकेला करेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 डेज में कर देगा, ठीक है। तो आंसर आ गया बेटा 16 आ गया आंसर। और उसके अलावा हमारा आंसर आ गया 48 और 24। तो ये हमारे आंसर है। ये ए कर देगा 16 डेज में आंसर, बी करेगा 24 डेज में आंसर, सी इसको सॉरी सी कर देगा 24 डेज में, बी करेगा बेटा 48 डेज में। ये आंसर है। अब वो चाहे कुछ भी पूछे क्वेश्चन में कि टोटल वर्क को कौन ए कितने में करेगा, बी कितने में करेगा, सी कितने में करेगा, तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा। सब्सक्राइब का बटन दबा दो भाई फटाफट, शेयर भी कर दो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो देखो भाई। देखो क्वेश्चन में है 1 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन कैन डू द वर्क इन 96 आवर्स। देखो इतने मिलके कर सकते हैं 96 आवर्स में। 2 मैन 8 चिल्ड्रन 80 आवर्स में, यही लिखा है क्वेश्चन में। और 2 मैन 3 वुमेन 120 आवर्स में, क्लियरली लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन में। तो उसने पूछा क्या है? 10 मैन 5 वुमेन कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे भाई? टोटल वर्क बेटा 480 रहेगा। पहले वाली प्रीवियस वीडियो देख लोगे तब समझ में आएगा। अब मुझे बताओ सभी बच्चे, यहाँ पे क्या है? 2 मैन 480 एलसीएम आ गया, डिवाइड किया 5 आ गया, 80 से डिवाइड किया 6 आ गया, 120 से डिवाइड किया 4 आ गया। अब मुझे बताओ 2 मैन 8 चिल्ड्रन, 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन की कितनी है बेटा एफिशिएंसी? 1 डे का वर्क कितना है? 6 है। 2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया बेटा 1m प्लस 4c, 4 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 6। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर राइट में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 2 3 जा 6, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया 3। अब ध्यान से देखो, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, समझ में आएगा बिल्कुल। 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की आ गई 3, तो देखो ये रहा 1 मैन 4 चिल्ड्रन, कितना आ गया? ये ध्यान से देखो, ये आ गया बेटा आपका 3 आ गया। 1 मैन 4 चिल्ड्रन, 1 मैन 4 चिल्ड्रन की आ गई 3, और इन सब की कितनी है? 5। तो इसमें से ये 3 माइनस कर दो तो 3 वुमेन की कितनी आ गई? इधर कर देता हूं, 3 वुमेन की कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। 3 वुमेन की 2 आ गई, कैसे? देखो ये प्लस ये 3 प्लस 2 5 ही तो है टोटल। अरे 1 मैन 4 चिल्ड्रन, 3 वुमेन की कितनी है? 5। तो 1 मैन 4 चिल्ड्रन की कितनी है? 3। तो 3 वुमेन की कितनी बच गई? 2 बच गई, सीधी सी बात है। तो वुमेन की एफिशिएंसी आ गई बेटा, ऐसे करना है क्वेश्चन, 2/3। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2/3। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को। अब देखो वुमेन का पता लग गया तो मैन निकाल लेंगे। तो मुझे बताओ बेटा 2 इंटू मैन प्लस 3 वुमेन, वुमेन की अभी अभी निकाले, कितनी आई? 2/3 आई बेटा। कितनी आई? 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? 2 मैन प्लस 3 वुमेन, 4 के इक्वल है ना। चलो ठीक है, तो ये प्लस का 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। तो m कितना हो जाएगा बेटा? m इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m की आ गई 1। अच्छा एक बात बताओ मुझे, m की 1 आ गई, w की 2/3 आ गई, तो बेटा चिल्ड्रन की नहीं निकल जाएगी, क्योंकि 2m प्लस 8c किसके इक्वल है? 6। 2m 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 मैन प्लस, मैन की जगह मैन की एफिशिएंसी पुट कर देता हूं सीधी, कितनी है मैन की? जल्दी से बताओ, मैन की कितनी है? ये लिखी हुई सामने ऊपर 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 कर दो। एम की जगह कितना आ गया? एम की एफिशिएंसी 1, प्लस में 8 चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन की निकालनी बची है, इज इक्वल टू कितनी दे रखी है बेटा? 6 दे रखी है, ठीक है। तो ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, तो सी की आ जाएगी बेटा 4/8। 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 4 2 जा, तो इज इक्वल टू 1/2 आ गई बेटा, ठीक है। सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब जो उसने पूछा क्वेश्चन में वो कर दो जल्दी से। टोटल वर्क डन आपका 480 है, तो W कितने दिन में करेगा? वुमेन कितने दिन में करेगी? यहां पे निकाल लेंगे। आपका मैन कितने दिन में करेगा इस वर्क को? यहां पर निकाल देंगे। चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे? तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 480 है टोटल वर्क, इसको डिवाइड बाई कर दिया 2/3 से, तो कैंसल आउट करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2/3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 24 3 जा, ये आ जाएगा आपका 40। हमारा क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, 10 मैन और 5 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ठीक है, तो इसने पूछा जो है वो लिख लो यहाँ पे,
इसने पूछा है बेटा 10 मेन, एम फॉर मेन, 5 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। 10 इंटू मैन, 10 इंटू 1 तो 1 है, प्लस में 5 इंटू वुमेन, वुमेन की कितनी है बेटा, ध्यान से बताओ, ये है 2/3। देखो ये यहाँ पे है, ये वुमेन की है, ये चिल्ड्रन की है, ये मैन की है, 1 1 की एफिशिएंसी। तो ये आ जाएगा 10 प्लस में 10/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 40/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका 40/3 सोल्व करने के बाद। अब मुझे इन ये लोग कितना काम करेंगे, 480, टोटल वर्क तो 480 है, इनसे करवाना। उसने बोला है 10 मैन 5 वुमेन कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे। तो इसको निकालने का मेथड क्या होता है बेटा, 10 मैन और 5 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे भाई, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लें, कंप्लीट द वर्क 10 मैन एंड 10 वुमेन बाई, तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई इनकी एफिशिएंसी 40/3। जब इसको कैंसिल करेंगे पलट जाएगा, तो कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा बेटा आपका 12, और 12 3 जा 36 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा बेटा, 36 आवर ये मेरा आंसर आएगा फाइनल। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही छोटा करा दिया बेटा, ध्यान से करेंगे। और क्वेश्चन ऊपर है, थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में, क्वेश्चन ऊपर है क्योंकि मुझे नीचे लिखना था ना, काफी बड़ा क्वेश्चन था, काफी छोटा करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा है इसमें, एबीसी 20 डे में करते हैं मिलके, तीनों मिलके करते हैं। उसके बाद उसने कहा बेटा एसी जो है ट्वाइस है किसका, बी का, तो लिख दिया 2/1। अरे एसी ट्वाइस है किसका, बी का, नहीं लिख रखा। और ए बी थ्राइस है, 3 टाइम्स है किसका, सी का, तो 3/1 लिख दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा एक बात हमेशा याद रखनी है, ए प्लस बी प्लस सी हमेशा इक्वल होना चाहिए, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, फिक्स होनी चाहिए। तो फिक्स करने के लिए हम एक ट्रिक अप्लाई करते हैं इसमें, इसको प्लस कर दो, इसको भी प्लस कर दो, तो 2 + 1 3 हो गया बच्चों। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 + 1 कितना हो गया, 4, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये ट्रिक होती है इस क्वेश्चन को करने की। अब बेटा आंसर आ गया सीधा, सीधा आंसर आ गया। बी की वैल्यू क्या आ गई, सीधी बी की वैल्यू आ गई बेटा 4, सी की वैल्यू क्या आ गई, सीधी 3 × 1 वैल्यू आ गई 3। ए प्लस बी प्लस सी कितना है जल्दी से बताओ, ए प्लस बी प्लस सी दोनों में सेम रहेगा, किसी को काउंट कर लो, 3 3 जा 9 + 3 12 आएगा। आप इधर देखना चाहो तो इधर भी देख लो, 4 2 जा 8 + 4 12 आएगा। और मैंने पहले ही कहा था ए प्लस बी प्लस सी आपका फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, 4 + 3 7, तो ए की वैल्यू क्या होगी, इधर 7 जाके माइनस में हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों निकल के आपकी 12 - 7 आ जाएगी 5। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में पूछा है ए इस वर्क को कितने दिन में करेगा। पहले मुझे एक बात बताओ, कितना टाइम लेंगे भाई, कि वर्क कितना, टोटल वर्क निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं बेटा, 20 डेज में। तो कितना होगा, 12 2 जा 240 आ गया, 240 आ गया टोटल वर्क। अब ये किससे करवा देना है, बाई ए से करवाना है। क्वेश्चन में बोला ए अकेला करेगा इस काम को कितने दिन में, 240 डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी क्या है 5, तो ये हो जाएगा बेटा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 48 डेज आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर 48 डेज आंसर आ जाएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो बच्चों फटाफट जल्दी से। और भाई देखो इसमें क्या दे रखा बेटा, परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क में परसेंटेज। ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क 40% लेसर, तो ए प्लस बी सी से, देन सी से 40% लेसर का क्या मतलब, अगर सी 100 है तो ए प्लस बी कितना है, 100 - 40 आ गया 60। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लाइन देखो इसकी, बी प्लस सी जो है कैन कंप्लीट द सेम वर्क 50% लेसर, किससे, ए से। ए अगर 100 है तो बी प्लस सी 50% लेसर का मतलब बेटा 100 - 50, तो 50 आ गया। ये टाइम की एफिशिएंसी है, मतलब ये टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी टाइम का रेसिप्रोकल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो कैसे, ध्यान से देखो, जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, काम करने की क्षमता ज्यादा होगी, वो उतना ही काम करने में कम टाइम लेगा। इसलिए टाइम अगर 3/5 है तो एफिशिएंसी 5/3 हो जाती है, रेसिप्रोकल होती है।
टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी टाइम घट जाएगा, टाइम बढ़ेगा एफिशिएंसी घट जाएगी, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट कैंसिल करके। 23 जा 60, 25 जा 3/5 आ गया बेटा टाइम। तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी हो जाएगी 5/3, उल्टा हो जाएगा, अभी बताया था। उसके बाद बेटा इसको भी कैंसिल कर लो, 51 जा 52 जा, तो कितना आ गया 1/2। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2/1 आ जाएगी बेटा। आएगी कि नहीं आएगी? आ गई एफिशिएंसी। अब इस टाइप के क्वेश्चन पिछले में कराया था मैंने, कैसे करना है देखो, ध्यान से करना है। इसका सम करो, कितना हो गया? 5 + 3 8, तो इसका सम हो गया बेटा 8। तो मैंने कहा था सम करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, 8 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, ठीक है। अब इसका सम करो बेटा ध्यान से, 2 + 1 कितना हो गया? 3। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी। 8 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके सम से, 2 + 3 के सम से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। चलो तो ये हो जाएगा बेटा 3 इधर आ जाएगा, 3 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखो किसके इक्वल हो जाएगा ये। 5 3 जा ये 15 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 8 2 जा 16 आ जाएगा, 8 1 जा 8 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ए की एफिशिएंसी सीधी कितनी आ गई? ए की एफिशिएंसी आ गई बेटा 8। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9। और ए प्लस बी प्लस सी कितना है? किसी को भी ऐड कर लो, 16 + 8 भी 24 होता है, 15 + 9 भी 24 होता है। तो टोटल 24 है। ए की 8 है, सी की 9 है, तो बी की कितनी होगी? टोटल में से इन दोनों की घटा दो, 9 + 8 17, 17 माइनस कर दो बेटा इसमें से, 7 7 14, 7 आ गए। ए की एफिशिएंसी 8 है, सी की 9 है, बी की 7 है। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच के, क्वेश्चन में क्या पूछा है? वो तीनों मिलके 30 डे में काम कंप्लीट करते हैं। 30 डे में करते हैं ना, तो टोटल वर्क डन निकाल लेंगे बेटा। टोटल वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मूला है? दिन कितने हैं? 30। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल टोटल कितना है? इसको ऐसे कर लो तब भी 24 बनेगा, ऐसे कर लोगे तब भी 24 बनेगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 24 बनेगा। तो टोटल वर्क डन निकाल लिया हमने, कितना आ गया? 30 डेज। ध्यान से देखो, 30 डेज। और a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? यहां ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, a प्लस बी प्लस सी है 24। तो टोटल वर्क आ गया 720। अब ये वर्क किससे कराना है? क्वेश्चन में उसने कहा है इन हाउ मेनी डे विल ए अलोन, ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। ए कितने दिन में करेगा 720 काम को? ए कितने दिन में करेगा? ए है बेटा, ए की एफिशिएंसी है 8, तो 8 नी में 72, 90 आ गया बेटा। 90 डेज में आंसर आ गया सीधा। ए करेगा इसको कंप्लीट, ए का निकाला बेटा हमने, ए इसी काम को 90 डेज में करेगा। समझ में आ रहा है? अगर पूरा क्वेश्चन देखा, वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देख लो, क्वेश्चन पूरा दिखाई देगा। तो देखो बच्चों, ए टेक्स एज मच एज बी प्लस सी, इसका क्या मतलब है? अगर ए आपका 1 लेता है, एफिशिएंसी 1 है, तो बी प्लस सी की भी 1 है, क्योंकि उन्होंने कहा इक्वल है, तो 1/1 हो गया बेटा रेशो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है पता है? ए प्लस बी कितने दिन में खत्म करता है काम को? 10 डेज में। तो ए प्लस बी के सामने लिख दिया टाइम, देखो टाइम लिखा है 10 डेज, डिवाइड बाई सी। सी कितने दिन में करता है बेटा? सी अलोन डूइंग 15 डेज। सी करता है बेटा 15 डेज में, ठीक है। कैंसिल कर दो भाई जल्दी से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 अगर टाइम है तो एफिशिएंसी मैंने कहा था बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगी 3/2, क्योंकि जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्षमता ज्यादा होगी, वो उतना ही कम टाइम लेगा काम करने में, इसलिए रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। ये 2/3 है तो ये 3/2 होगा। अब बेटा कंसेप्ट वही बिल्कुल सेम है, 1% भी डिफरेंस नहीं है। इन दोनों का सम करो, 3 + 2 कितना हो गया? ऐसे काफी क्वेश्चन करा दिए, 3 + 2 हो गया 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब बेटा 1 + 1 कितना हो गया? जल्दी से बताओ। 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 + 2 हो गया 5, तो 5 से ऊपर 5 से नीचे। 1 + 1 हो गया 2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई। तो मुझे बता दो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो मुझे बता दो a प्लस बी बाई सी किसके इक्वल आ गया? 6/4, ठीक है। एंड ए, और ए बाई बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया बेटा? ध्यान से बताओ, 5 1 जा 5,
5 वन जा 5। क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटा। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, 5 प्लस 5 10। तो ध्यान से देखो, सी की आ गई 4, सीधी आ गई बिल्कुल, ए की आ गई 5, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आई, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 प्लस 4 10 कर लो, 5 प्लस 5 10 कर लो, चलो भाई 10 आ गई, ठीक है। सी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10 में से ए की 5 और सी की 4 माइनस कर दो, 9 माइनस कर देंगे, तो बी की एफिशिएंसी आ गई बेटा 1। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, अब उसने कहा इन हाउ मेनी डे बी अलोन डू द वर्क। पहले टोटल वर्क तो निकालो। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों, टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है। टोटल वर्क होता है बेटा नंबर ऑफ डेज, किसी का ले लो, 10 डेज ले लो, मान लो ए भाई ये 10 डेज ले लिए ये वाले, तो ये किसने किसका काम है, ए प्लस बी का। ए प्लस बी सारे काम को 10 डे में कर देता है, तो 10 डे में मल्टीप्लाई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी पुट कर दो, क्यों, टोटल काम हो गया, टोटल वर्क आ गया। अरे ए प्लस बी उस टोटल काम को 10 डेज में कर देता है, तो 10 इंटू में ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की है 5, बी की है 1, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क डन आ गया बेटा 60। अब ये वर्क किससे कराना है, इन हाउ मेनी, बी से करवाना है, तो बी कितने दिन लेगा, बी कितने दिन लेगा भाई, बी 60 तो टोटल वर्क है, और बी की एफिशिएंसी है बेटा 1, तो इसको काम को करने में 60 डेज लेगा। मेरा आंसर आ गया बेटा 60 डेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सब्सक्राइब लाइक कर दो सभी बच्चे, फटाफट सब्सक्राइब लाइक ठोक दो भाई जल्दी से। 60/1 आ गया मेरा, 60 आ गया, आंसर आ गया बेटा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई 100 ट्रिक के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 न्यू वीडियो में। ए प्लस बी किसी वर्क को 8 डेज में करता है, ए प्लस बी 8 दिन में करता है, बट अगर ए और बी की एफिशिएंसी मतलब ए की ट्वाइस बी की 1/3 मतलब 1/3 हो जाए, तो वर्क होता है बेटा 9 डेज में कंप्लीट। कितने दिन में कंप्लीट होता है, पहले 8 दिन में करते थे, लेकिन अगर एफिशिएंसी डबल हो जाए, इसकी 1/3 हो जाए बी की, तो 9 डेज में कंप्लीट होता है। इन हाउ मेनी डे ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क डन से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ए प्लस बी टोटल वर्क निकालेंगे पहले, ए प्लस बी कितने दिन में करता है भाई, 8 डेज में, आ गया टोटल वर्क। अब देखो बेटा उसने नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है, ए का ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का थ्राइस, बी का कितना है 1/3, तो b/3। अब कितने दिन में कंप्लीट होता है बेटा वर्क, 9 डेज में। कितने दिन में, 9 डेज में। आके कैसे सोल्व करेंगे, 8 इंटू ए, देखो बेटा फटाफट 8 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 8a प्लस 8b, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों को। 9 2 जा 18a, 3 से 3 3 जा 9 प्लस 3b आ जाएगा बच्चों, कैंसिल होके आ गए ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 8a इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 8 तो ये आ जाएगा 10a। अब ये 3b इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8b माइनस 3b आ जाएगा 5b। इसके बाद बेटा कुछ नहीं करना, a बाई बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये b इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5/10 आ जाएगा बेटा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों, a की एफिशिएंसी आ गई इसमें 1, और b की एफिशिएंसी आ गई बेटा इसमें 2, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालते हैं, फटाफट निकालते हैं, कैसे भी निकाल सकते हो टोटल वर्क। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, या तो मैं a प्लस बी इंटू 8 कर दूं तब भी टोटल वर्क आएगा, या फिर 2a प्लस b/3 इंटू 9 कर दूं तब भी टोटल वर्क आएगा, दोनों केस में सेम आएगा, और ये टोटल वर्क ही होता है। तो टोटल वर्क a की एफिशिएंसी कितनी है 1, b की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 1 + 2 3 इंटू में 8, तो कितना आ गया बेटा टोटल वर्क, कितना आ गया 24 आ गया, 24 आ गया। अब उसने पूछा क्या, ए कितने दिन में करेगा भाई, इसको बताना जरा, ए कितने दिन में करेगा, 24 वर्क को अपनी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ए की एफिशिएंसी 1 है, तो 24 डे आंसर आ जाएगा बेटा, 24 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, 24 डेज, ठीक है, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। तो भाई ए ने काम शुरू किया 4 डेज तक किया, उसके बाद बी ने फिनिश किया 18 डेज में। अगली लाइन में लिखा है ये ए ने 6 डेज किया, बी ने फिनिश कर दिया 12 डेज में। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, टाइम का है ये,
देखो मैंने लिख दिया ये टाइम का रेशियो चलेगा अभी, उसके बाद एफिशिएंसी का रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बताओ इसमें कितना डिफरेंस है, इधर इधर डिफरेंस है बेटा 2 का, 4 प्लस 2 6, इधर कितने का, इधर कितने का 6 का, 6 12 प्लस 6 18। उसके बाद देखो बेटा फटाफट कैंसिल मार दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1:3 क्या आ गया पता है, 1:3 टाइम का रेशियो आ गया। तो मुझे बता दो बेटा सभी बच्चे, अगर टाइम का रेशियो 1:3 है टाइम का, तो एफिशिएंसी का 3:1 नहीं आ जाएगा। एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम की, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसके बाद टोटल वर्क निकाल लेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। टोटल वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ। ए की एफिशिएंसी है 3, और कितने दिन तक काम किया, 4 डेज तक, 4 3 जा 4 मल्टीप्लाई बाई हो गया बेटा 3, प्लस बचा हुआ काम, बी की एफिशिएंसी इज 1, एंड बी ने काम कितने दिन किया 18, तो 1 इंटू 18 कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 12 30 आ जाएगा। टोटल वर्क आ चुका है। अब उसने पूछा है बेटा ए और बी एलोन कितने दिन में करेंगे, एलोन अकेले, तो ए एलोन लिख लो यहाँ पे, ए एलोन और बी एलोन, ये हमें निकालने हैं बेटा। कैसे निकालोगे, टोटल वर्क डन 30 है, एफिशिएंसी ए की कितनी है बेटा 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। अब ये भी 30 वर्क करेगा, पर अपनी एफिशिएंसी से बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 30। ये आ जाएंगे आपके आंसर, डेज है ये, ध्यान रखना डेज आंसर है ये सीधे। छोटू सा को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो भाई फटाफट। तो भाई ए ने काम शुरू किया 4 डेज तक किया, उसके बाद बी ने फिनिश किया 18 डेज में। अगली लाइन में लिखा है ये ए ने 6 डेज किया, बी ने फिनिश कर दिया 12 डेज में। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, टाइम का है ये। देखो मैंने लिख दिया ये टाइम का रेशियो चलेगा अभी, उसके बाद एफिशिएंसी का रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बताओ इसमें कितना डिफरेंस है, इधर इधर डिफरेंस है बेटा 2 का, 4 प्लस 2 6, इधर कितने का, इधर कितने का 6 का, 6 12 प्लस 6 18। उसके बाद देखो बेटा फटाफट कैंसिल मार दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1:3 क्या आ गया पता है, 1:3 टाइम का रेशियो आ गया। तो मुझे बता दो बेटा सभी बच्चे, अगर टाइम का रेशियो 1:3 है टाइम का, तो एफिशिएंसी का 3:1 नहीं आ जाएगा। एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम की, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसके बाद टोटल वर्क निकाल लेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। टोटल वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ। ए की एफिशिएंसी है 3, और कितने दिन तक काम किया 4 डेज तक, 4 3 जा 4 मल्टीप्लाई बाई हो गया बेटा 3, प्लस बचा हुआ काम, बी की एफिशिएंसी इज 1, एंड बी ने काम कितने दिन किया 18, तो 1 इंटू 18 कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 12 30 आ जाएगा। टोटल वर्क आ चुका है। अब उसने पूछा है बेटा ए और बी एलोन कितने दिन में करेंगे, एलोन अकेले, तो ए एलोन लिख लो यहाँ पे, ए एलोन और बी एलोन, ये हमें निकालने हैं बेटा। कैसे निकालोगे, टोटल वर्क डन 30 है, एफिशिएंसी ए की कितनी है बेटा 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10। अब ये भी 30 वर्क करेगा, पर अपनी एफिशिएंसी से बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 30। ये आ जाएंगे आपके आंसर, डेज है ये, ध्यान रखना डेज आंसर है ये सीधे। छोटू सा को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो भाई फटाफट। नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा ए बी कंप्लीट करते हैं किसी काम को 20 डेज में, दोनों मिलके, ए प्लस का मतलब है दोनों मिलके, ए एंड बी। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, उन्होंने इकट्ठा काम शुरू किया, 13 डेज के बाद बी लेफ्ट कर गया। तो मुझे बताओ कि ए प्लस बी कितने दिन और लगे रहते तो काम हो जाता, 7 डेज और, है ना। अरे 13 डे कर लिया, 20 टोटल लगाते हैं, तो 7 डेज का ए प्लस बी का काम बचा हुआ था। बी लेफ्ट कर गया, तो ए ने कितने दिन में किया 13 माइनस 23, 10 डेज में कर दिया भाई। कितने दिन में कर दिया 10 डेज में कर दिया। ये टाइम का रेशियो आ गया, किसका रेशियो बेटा, ये टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है, टाइम का, तो डायरेक्टली एफिशिएंसी का रेशियो ले लो। एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 10/7 हो जाएगा बेटा। ये प्लस बी की एफिशिएंसी, ये की एफिशिएंसी, टोटल वर्क तो फटाफट निकल जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 10, मल्टीप्लाई बाई कितने दिन में काम खत्म करते हैं 20 डेज, तो 20 इंटू 10 हो जाएगा 200 आ गया, टोटल 200 यूनिट आ गया वर्क। उसके बाद उसने पूछा है ए कितने दिन में करेगा, ए अलोन, ए अलोन कितने दिन में करेगा भाई, ए अलोन टोटल वर्क है 200, और ए की एफिशिएंसी है 7, आंसर आ गया बेटा सीधा। ओके। अगर पूछता है कि बी अलोन कितने दिन में करेगा, बी अलोन, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बी का कितना होगा 10 - 7, बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, तो 200/3 आ जाएगा। ये भी आंसर है, ये पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछता है तो ये हो जाएगा।
चलो भाई फटाफट को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है, ए प्लस बी 12 डेज में कंप्लीट करते हैं दोनों मिलके। ए ने 10 डेज काम किया है और बी ने रिमेनिंग वर्क किया 20 डेज में। इस टाइप के क्वेश्चन में ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ए और बी ने 12 डेज में कोई वर्क कर दिया, इसका क्या मतलब है, ए ने भी 12 दिन काम किया, बी ने भी 12 डेज काम किया। भाई ए ने भी 12 डे काम किया, बी ने 12 डे काम किया, तभी तो वर्क कंप्लीट हुआ। उसके बाद तो आसानी से रिलेशन बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, फिर इसने 10 डेज काम करवा दिया और फिर बी का 20 डेज, इनके बीच का डिफरेंस टाइम का रेशियो आ जाएगा सीधा। का क्या आएगा यहाँ पे, 12 - 2 10 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा डिफरेंस बेटा 8। कैंसिल कर लेते हैं इसको फटाफट, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। टाइम का रेशियो है 1:4, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, मैंने कहा था बेटा उल्टा होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। टाइम का रेशियो है 1:4, एफिशिएंसी का हो जाएगा बेटा 4:1। तो ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई एफिशिएंसी। अब क्या है, अब टोटल वर्क निकाल लो फटाफट। ये लो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा है बेटे। टोटल वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 1 5, मल्टीप्लाई बाई कितने दिन काम करते हैं 12 डेज, तो 12 5 का कितना आ गया बेटा 60 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी एलोन पूछा है, ए एलोन पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी निकाल लेते। ए बी एलोन ए एलोन, भैया अकेले कितने कितने दिन में काम करेंगे, कुछ नहीं है, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो इसका तो आ जाएगा 60। अब इसके बाद ए का देखते हैं भाई, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 डेज, ये मेरे आंसर आ जाएंगे बेटा। ठीक है, अगर अकेला बी का पूछता है तो सीधा 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सब्सक्राइब लाइक का बटन दबा दो फटाफट भाई। देखो भाई, ए अगर अकेला काम करता है ना ए, तो ए प्लस बी से 12 आवर ज्यादा लेता है, मोर। ओके, उसके बाद अगर बी अकेला काम करता है तो वो 3 आवर्स ज्यादा लेता है, किससे, ए प्लस बी से। यानी कि ए और बी मिलके करते हैं, उससे 3 घंटे बी ज्यादा लेता है और ए 12 आवर ज्यादा लेता है, किससे। इसका सबसे सुपर शॉर्टकट होता है बेटा क्या, इसका सीधा ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने की सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है ए बी की, कि दोनों का यहां पे वैल्यू पुट कर दो। 12 और 3 है ना मोर वाली वैल्यू, तो ये कितना हो गया, ये होगा 36। 36 का रूट कितना होता है, 6 आ गया बेटा, 6 आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं इसमें। तो ए एलोन निकाल दो, ए एलोन पूछा है, अगर बी एलोन भी पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी एलोन भी निकाल सकते हो। अब ये 12 घंटे ज्यादा लेता है किससे, ए प्लस बी से, तो कितना हो गया 12 + 6 18, 18 आवर्स। ओके, उसके बाद अगर बी अकेला पूछता है तो 6, तो ए प्लस बी कितना टाइम लेता है 6 आवर्स, आवर्स से बेटा ये आवर्स, आवर्स। और फिर ये 3 लेता है, तो 3 प्लस में 6 कर दो, 3 प्लस में 6 कर दो, सीधा हो जाएगा, सीधा आ गया आंसर। अगर इसका रेसिपी उल्टा करोगे ना, 9 और 18 लेके चलोगे तो फटाफट यही आंसर आएगा। ये आ गया बेटा, सीधा आंसर आ गया। सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इसकी सबसे फास्टेस्ट ट्रिक है। सब्सक्राइब लाइक का बटन दबा दो फटाफट भाई, शेयर भी कर दो भाई। यही वो क्वेश्चन है, जब शाम को 9 10 के बच्चे नहीं सोते हैं तो मम्मी कहती बेटा सो जा, वरना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को आ, करने में 6 आवर लेस लेते हैं ए से, ठीक है, और 1 आवर लेस लेते हैं बी से। ओके, एंड हाफ टाइम लेते हैं सी से। कौन, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, अब बेटा मैं एक बात बताओ, सी अगर उस काम को करने में 2x लेता है और ये हाफ लेता है तो x हो गया। ठीक है, बी से ये लेता है 1 आवर लेस, तो बी से 1 आवर ज्यादा लेगा। सिमिलरली ए भी 6 आवर ज्यादा लेगा, किससे, ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, हमारा टाइम आ गया, टाइम, सबका टाइम आ गया, उसका एलसीएम ले लिया, वो वाला टाइम नहीं आ गया, मतलब क्वेश्चन का टाइम आ गया, वो वाला टाइम नहीं जिसको तुम समझ रहे हो। अब बेटा इसका हमने ले लिया एलसीएम, ए प्लस बी प्लस सी का, ऐसे ही करें हमने सारे क्वेश्चन। ये एलसीएम आ गया तो टोटल वर्क आ गई। ठीक है, उसके बाद इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया तो ये बचा, इससे डिवाइड किया तो ये और ये बचा, इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया तो ये दोनों बच गए। ठीक है, ये इनका पर डे का वर्क आ गया, पर डे का वर्क, या फिर यू कैन से एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम लेता है, एक्स यहां पे लिख दिया।
सी कितना टाइम लेता है 2x, यहां पे लिख दिया। x से x कैंसिल हो गया तो टाइम का रेशियो 1:2 आ गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी होती है टाइम का रेसिप्रोकल, उल्टा होती है, तो ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, बताओ इतना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, तो मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 2। जिसमें सी की 1 है तो ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जिसको यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया समझो आगे। अब सोल्व तो अब करना शुरू करूंगा, मैं अब तक तो समझा रहा था बेटा। अब देखो आगे क्या करेंगे बच्चों। हम क्या करते हैं, उसने खुद ही कहा है भाई ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी 1:1 है, यानी कि इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, दोनों का सम सी की एफिशिएंसी के इक्वल है, सी के 1 डे के वर्क के। तो एक इक्वेशन लिखूंगा बस। देखो मैंने अभी क्या बताया है, ए, इसको ऐड कर दो, ये ए की है बेटा, ए की है, नीचे लिख देता हूं ए की, फिर बी की एफिशिएंसी ये रही आपकी, ये आपकी बी की है। ठीक है, और ये है किसके इक्वल? अरे सी की एफिशिएंसी के इक्वल है। ये बी की एफिशिएंसी है 1 डे वर्क जिसको हम कहते हैं। तो ये किसकी इक्वल है बेटा? सी के, x+1 और x+6, ये सी की एफिशिएंसी, ये इसके इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? ए प्लस बी आ गया बेटा इक्वल टू सी। देखो नीचे इक्वेशन भी लिख दिया है, साथ में वैल्यू भी लिख दिया। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, ठीक है। हमने क्या किया है बच्चों, इसको सोल्व कर लिया, कुछ नहीं किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया तो ये आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 4x माइनस एक्स स्क्र कितना हो जाएगा बच्चों? 3x²। ठीक है, और 14x माइनस 7x हो जाएगा +7x। ठीक है बच्चों, और ये 6 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो -6 इज इक्वल टू आ गया 0। अब जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन शॉर्टकट नहीं पता, वो शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकता है, इसका बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बता रखा है मैंने। देखो ध्यान से, प्रोडक्ट कितनी है बच्चों? बताओ यहां पे बता दो, प्रोडक्ट कितनी है इसकी? 6×3 = 18 है। और सम कितना है भाई? सम है बेटा मेरा 7 है। सम क्या है? 7 है। तो ऐसे दो फैक्टर बताओ जल्दी से, 7 के ऐसे दो फैक्टर, तो ये हो जाएंगे बेटा। अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट -18 है, अगर एक्चुअल में देखोगे तो -6 × 3, -18 लिख लेता हूं इसको मैं, ठीक है। ये आपका -18 है बेटा। ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूं इक्वल टू -18, क्योंकि -6 × 3 होता है ना। तो अब एक बात बताओ, माइनस प्लस का 9 और माइनस का 2 ले लूंगा मैं, 9×2 = 18। अरे ध्यान से देखो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -18 प्रोडक्ट आ गया, और 9 - 2 +7 आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से देखो, इसका मैंने शॉर्ट बताया था बेटा, सीधी एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताया था? देखो यहां कर लेते हैं, काफी जगह है। मैंने बताया था एक्स निकालने का डायरेक्ट तरीका, साइन चेंज कर दो, +9 का -9, -2 का +2, और इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करना होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो है, तो इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, अब बेटा एफिशिएंसी नेगेटिव में नहीं होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर, तो एक्स की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब उसने कहा है क्वेश्चन में ए कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करता है ए? देखो यहां ध्यान से देखो, दिख रहा है ना स्क्रीन में, x+6 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई ए, सीधा आंसर आ गया, बाई ए कितने दिन में करेगा? उसने कहा x+6, तो हम क्या करेंगे, x+6, एक्स की वैल्यू पुट कर दो भाई इसमें, 2/3 +6, जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो x की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी, सॉरी कितनी वैल्यू आ जाएगी? फाइनल x की वैल्यू नहीं आएगी, टोटल ए कितने दिन में करेगा ये आ जाएगा। तो ए की सॉल्यूशन के बाद वैल्यू कितनी आएगी? इसको ये 6×3 = 18 +2, 20/3 डेज आंसर आएगा। 20/3 डेज आंसर आ गया बेटा। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये, और ये हमने मिनटों में कर दिया, ठीक है। तो सब्सक्राइब लाइक कर दो भाई बच्चों, सब्सक्राइब लाइक कर दो। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। इसमें देखो क्या है बच्चों, ध्यान से देखना है भाई सभी को, इसमें एंड तक जरूर देखें, एंड में थोड़ी कॉमेडी इसमें। 3 men 4 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। 3 men + 4 women कितने दिन में करते हैं? 16 डेज में। तो टोटल वर्क हो गया कि नहीं होगा? हो गया भाई। अगली लाइन में क्या कहते हैं? 4 men and 3 women, यानी कि 4 men 3 women उसी काम को कितने दिन में करते हैं बेटा? 12 डेज में। तो 12 से मल्टी, ये भी टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। देखो अब इसमें क्या है, 16×3 = 48, 48m + 16×4 =
64W इज इक्वल टू 12 4 जा 48M प्लस 12 3 जा 36W। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना है, 48M से 48M कैंसिल हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो ध्यान से देखना, 64W माइनस 36W इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 2। W इज इक्वल टू 0। तो W इज इक्वल टू आ गया 28, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 से कुछ भी डिवाइड होगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है वोमेन जो है फ्री बैठी है, खाली बैठी है। ठीक है, तो अब उसने कहा है टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहले टोटल वर्क इससे निकाल लो या फिर इस इक्वेशन से निकाल लो। निकालो भाई जल्दी से। ये आ गया बेटा आपका 3। मैन की एफिशिएंसी कितनी है, मैन की एफिशिएंसी हमें पता है कि नहीं पता है, मैन की एफिशिएंसी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार, इसमें क्या टोटल वर्क निकालेंगे बेटा, मैन की एफिशिएंसी नहीं पता कोई बात नहीं, उसकी जगह एम रख लेते हैं, निकाल तो सकते हैं इस क्वेश्चन में। वुमेन की पता है, 4 इंटू में वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी तो 0 आ गई, वो फ्री बैठी है इस क्वेश्चन में। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई कितना है बेटा, 16 है। या तो इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, आपका वर्क डन हमेशा टोटल कितना आएगा, 16 3 जा 48 एम आएगा। एम इज द एफिशिएंसी ऑफ मैन। टोटल वर्क आ गया है। अब हमें ये काम कराना है किससे, 7 मैन और 100 वोमेन से। 7 मैन 100 वोमेन। तो वर्क वर्क डन बाई किससे कराओगे भाई, वर्क डन बाई किससे कराओगे, 7 तो है आपकी, 7 तो मैन है, प्लस वुमेन कितनी है बेटा, 100 वुमेन है, 100 वुमेन है। वैल्यू पुट कर दो फटाफट। 7M की वैल्यू हमें नहीं पता तो 7M ही रहेगा। W की वैल्यू हमें पता है तो 100 इंटू में W हो जाएगा 0। यानी कि 100 वुमेन बैठी है, सिर्फ बात करने के लिए बैठी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर ले दो बात। तो बेटा इसकी कितनी आ गई भाई, 7M आ गया। 1 डे का वर्क आ गया ये इनका 7। तो टाइम टेकन कितना टाइम लेंगे भाई, या फिर डेज टेकन, टाइम टेकन कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टेकन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा भाई, टाइम टेकन नहीं दिखाई दे रहा, नीचे कर लेते थोड़ा। देखो बेटा, अब टाइम टेकन निकालेंगे इनका, कितना दिन कितना टाइम लेंगी ये, कितने दिन लेंगी। तो टोटल वर्क क्या है 48M और इनका कितना है 7M। ठीक है, M से M कैंसिल हो गया, 48/7 आ गया। पता है ये क्वेश्चन क्यों कराया भाई, क्यों कराया गया क्वेश्चन, क्योंकि बेटा इसमें ना वुमेन को आप 100 की जगह, देखो इस क्वेश्चन में 100 की जगह से 1 लाख ले लो, तब भी वर्क डन आपका 48/7 डेज में ही होगा। क्यों, क्योंकि वुमेन तो बात करने बैठी है ना बेटे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बैठी है। एफिशिएंसी वुमेन की 0 है इस क्वेश्चन में, वैसे नहीं है, इस क्वेश्चन में 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। और सब्सक्राइब लाइक कर दो फटाफट भाई। तो देखो बच्चों क्या कहता है इसमें, ए 12 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है। यहां पे लिखा एलसीएम ले लिया, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका 1 डे का वर्क 5 आ गया, बी का 1 डे का वर्क 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने आगे क्या कहा पता है, ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब है बेटा, एक दिन ए काम करता है तो अगले दिन बी काम करता है। ठीक है, अब इससे आगे क्या समझना है कि पहले किसने शुरू किया, ए स्टार्टेड द वर्क। इसका मतलब बेटा पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन ए ने, चौथे दिन बी ने, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। अब उसने लास्ट स्टेटमेंट में कहा है कि 90% ही काम कंप्लीट कराना है। तो कितना वर्क करना है, वर्क टू बी डन 60 नहीं करना, टोटल वर्क नहीं कराना, हमें 90% कराना है टोटल का। 90% ऑफ टोटल, टोटल कितना है 60, तो इसका कैंसिल कर दो। तो हमें सिर्फ वर्क कंप्लीट करवाना है बेटा 54, 9 6 54 वर्क कराना है। ठीक है, अब देखो बेटा, वन साइकिल, वन साइकिल का क्या मतलब है, एक वन साइकिल यानी कि 2 डेज, वन साइकिल को हम कहेंगे 2 डेज। 2 डेज में कितना वर्क कंप्लीट कर देते हैं भाई, बताएगा कोई बच्चा मुझे। पहले दिन 5 वर्क कंप्लीट हुआ, दूसरे दिन 4 वर्क कंप्लीट हुआ, तो 2 दिन में, 2 दिन का एक साइकिल मान लिया। 2 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हुआ, 2 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ बेटा हमारा 5 + 4 आ गया 9। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कराना कितना है,
कराना कितना है वर्क 54, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 छिके चम्मन। तो ये आ गया, ये तो वर्क हो गया देखो कंप्लीट। कितने साइकिल्स में हो गया भाई? 6 में। तो इस डेज को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है बताओ? 6 टू 12 डेज आ गया बेटा, आंसर आ गया सीधा। 12 डेज में वो 54 वर्क को कंप्लीट कर देंगे, ये आंसर है मेरा। ये है मेरा आंसर। 12 डेज में वो उसको कंप्लीट कर देंगे। आंसर आ गया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, इससे शॉर्ट नहीं मिलेगा बेटा कहीं पे, ठीक है। ए प्लस बी किसी काम को 10 डेज में करते हैं, मिलके नहीं करते, कोई जरूरी नहीं, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, टोटल 10 डेज लेते हैं, ठीक है। इनिशियली दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, उन्होंने इकट्ठा काम किया बेटा, ए प्लस बी ने इकट्ठा काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 3 दिन के बाद 3 डे के बाद क्या हुआ? सी लेफ्ट कर गया, सी लेफ्ट कर गया, तो 3 डे में कितना वर्क कंप्लीट हुआ? 37% आ गया, ठीक आ गया 37%। उसके बाद वो क्या कहता है बेटे, उसके बाद बाकी वर्क ए और बी ने कंप्लीट किया। अरे टोटल 10 डेज थी, 3 डे यहां पे हुआ, तो 7 डे यहां पे होगा, 7 + 3, टोटल 10 डेज लग रहे हैं क्वेश्चन में, तो 37% यहां पे हुआ, तो 63% 7 डेज में हुआ। किसके द्वारा? ए प्लस बी के द्वारा, है ना। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो टोटल वर्क हमेशा क्या अज्यूम करोगे, क्या लेट करोगे? टोटल वर्क हमेशा क्या अज्यूम करोगे, क्या लेट करोगे? 100, ठीक है। अब 100 इसलिए करते हैं बेटा, परसेंटेज में टोटल वर्क 100 ही मान के चलते हैं। ए प्लस बी का 7 डे का वर्क 63 है, तो 1 डे का निकालेंगे, 7 से डिवाइड कर दिया, 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी का 3 डे का वर्क निकाल लिया, 9 × 3 27 आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी का 3 डे का वर्क 37 है, और ए प्लस बी का कितना है? 27 है। तो मुझे बताओ सी का कितना आ गया? सी का आ गया बेटा 37 - 27। ये 3 डे का वर्क है, 3 डे का वर्क है बेटा, सी का 3 डे का, क्योंकि ए प्लस बी का माइनस कर दिया तो सी का बच गया। तो सी का 1 डे का निकाल लो, सी का 1 डे का कितना आ गया बताओ? सी का 1 डे का आ जाएगा बेटा, ये आ गया 10, डिवाइड बाई 3 कर दो, एफिशिएंसी आ गई सी की, ठीक है। उससे आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? ए का 5 डे का वर्क बी के 4 डे के वर्क के बराबर है। ए का 5 डे का वर्क वो बी के 4 डे के बराबर है, ठीक है, कर दिया इक्वल। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा बच्चों? ये 5 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये 5 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 5। क्यों? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि टोटल कितना है? टोटल कितना है? 9 है ना। और यहां भी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? टोटल 1 डे का वर्क 9 है। ए की 4 आ गई, बी की 5 आ गई। अब बेटा देखो, ए बी और सी उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? टोटल वर्क 100 है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी ए की है बेटा 4, 25 डेज आंसर आ गया सीधा। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? बी उसी काम को कितने दिन में करेगा बेटा? 100 डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, तो आ गया बेटा 5 2 जा 20 डेज। अब पूछता है सी कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क 100 है, डिवाइड बाई सी की एफिशिएंसी 10/3 है, तो 10 आ गया और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बेटा सी इसको 10 डेज में कंप्लीट कर देगा। हमारे आंसर आ गए, ए बी और सी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? हमारा आंसर आ गया, इससे छोटा नहीं हो सकता, 25 20 और 30, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, तो टोटल वर्क कितना होगा? 40 × 30 1200 आ गया। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, वो इकट्ठा काम करना शुरू किया, 40 आदमियों ने 10 दिन काम किया, 5 आदमी छोड़ गए। फिर से ऐसा ही रिपीट हुआ, फिर 10 दिन काम किया, फिर 5 आदमी छोड़ गए, फिर 10 दिन काम किया, फिर 5 आदमी छोड़ गए। तो उसने कहा कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, ठीक है। एवरी 10 डेज बोल रहा है ना। चलो तो काम कराना शुरू करते हैं बेटा। पहली बार 40 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, तो कितना वर्क कंप्लीट होगा? 400 होगा कि नहीं होगा? हो गया। अब बेटा क्या हुआ? 40 में से 5 मैन छोड़ गए, तो कितने बचे? 35। अब 35 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया? 10 डेज तक, तो कितना होगा? 350। अब फिर 5 आदमी छोड़ गए, तो फिर 5 छोड़ गए, अब बचे 3, 30। 30 × 10 कितना होगा बेटा? ये हो गया आपका 300। तो टोटल करेंगे तो 4 3 7 3 10 है,
1050 काम कंप्लीट होगा, टोटल कंप्लीट करना है मुझे 1200। 1050 हो चुका, 1200 करना है टोटल। तो रिमेनिंग वर्क कितना है बेटा? रिमेनिंग वर्क होगा 1200 में से 1050 माइनस कर दो, कितना बचेगा? ये बचेगा 150। अब 150, पांच आदमी फिर छोड़ गए, 30 में से पांच गए, 25 आदमी कितना टाइम लेंगे? 25 आदमी 150 वर्क को कितने दिन में करेंगे? ये लो, टोटल वर्क कराना है मुझे 150, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं बताओ? 25 सिक्के 150, हो गया कंप्लीट। छह छह दिन काम करेंगे, 10 डेज 10 डेज 10 डेज, 6 डेज, इतने दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 150 है, 1050, ये टोटल 1200 वर्क कंप्लीट हो गया। तो टोटल डेज कितने लगे, यहां लिख देता हूं। टोटल डेज कितने लगे बताना जरा भाई। टोटल डेज लगे बेटा, ध्यान से देखो, 10 + 10 + 10 + 6 कितना हो गया? 36 दिन में काम कंप्लीट हो गया बेटा। 36 डेज आंसर आ गया। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, सबसे शॉर्टेस्ट है ये। सब्सक्राइब लाइक कर दो सभी बच्चे। 36 आ गया आंसर। 33 मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 डेज, तो टोटल वर्क डन आ गया 990। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो कहता है 44 मैन स्टार्टेड द वर्क, वो कहता है भाई 44 मैन ने उसी काम को शुरू कर दिया। आफ्टर एवरी डे 1 पर्सन लेफ्ट, मतलब एक आदमी हर दिन छोड़ के चला जाता है। जैसे आज 44 थे तो कल 43, 42, 41, ऐसे घटते चले जाएंगे डेली। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड? अब उसने कहा है भाई मिनिमम कितने डे चाहिए उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा मुझे पहले बताओ, 44 मैंने पहले दिन, ठीक है, फर्स्ट डे, यानी कि एक ही दिन काम कर रहे हैं, तो वन को मल्टीप्लाई बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। 44, फिर 43 इंटू वन 43, फिर 42, फिर 41, मैं नहीं, वर्क कंप्लीट करते जा रहे हैं। और टोटल वर्क कितना है? 990 है बच्चों। कितना है टोटल वर्क? टोटल वर्क का 990 वर्क कराना है इन आदमियों से। ठीक है, तो पूछा नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। एन इज द नंबर ऑफ डेज। मान लेते हैं ये टोटल डेज लग रहे हैं आपके एन। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है बेटा सम का इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका मैं उसमें कराऊंगा बेटा एपी में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। ठीक है, इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देते हैं और इक्वल टू किसके कर देते हैं? 990 के कर देते हैं, क्योंकि सम तो इसी के इक्वल आएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, एन इज द नंबर ऑफ डेज हो जाएगा यहाँ पे। तो बेटा एन कितना है यहाँ पे? एन हमारा हमें निकालना है, तो कोई बात नहीं भाई। ए कितना है? फर्स्ट टर्म क्या है? 44 है बेटे फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू में 44 हो गया बेटे आपका, प्लस एन माइनस वन, तो डी को मल्टीप्लाई कर लो, एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 990। ठीक है, अब इसमें ना बच्चों ये तो होता है हमारा ए, और इनके बीच का डिफरेंस है वन, वो होता है हमारा डी। एक्चुअल में वन नहीं है, -1 है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना। -1 का है इसका डी, यानी कि मैं अगर अलग से लिखना चाहूं तो इसका जो डिफरेंस है -1 का है। 44 में से -1 गया 43, 43 में से -1 गया 42, तो डी आ गया -1। ठीक है, तो -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा सीन बन जाएगा इसका, 88 प्लस एन डी। एन डी कितनी वैल्यू है डी की? डी की वैल्यू आपकी कितनी है भाई, बताओ जल्दी से। डी की वैल्यू है आपकी -1, तो ये हो जाएगा -n, और माइनस 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 ये हो जाएगा +1। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 990। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से देखना है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखें क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है? 88 + 1 89 हो गया, और ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, यहां पे लिख लेता हूं n इंटू में 89 माइनस एन इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1980 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, इधर काफी जगह है हमारे पास। ये हो जाएगा 89 इंटू एन, देखो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 89 एन माइनस में एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1980 आ गया। सबको एक तरफ लेके जाओ, इसको प्लस बनाओ, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 89 एन माइनस नहीं प्लस 1980 इज इक्वल टू 0। अब मैंने ट्रिक बताई थी बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक को इसके फैक्टर कर देंगे, जिसमें इसका जो सम है वो कितना है? देखो यहाँ पे काफी जगह हमारे पास, इसका सम है वो है -89, और जो प्रोडक्ट है वो है बेटा 1980। ठीक है,
तो ऐसे टू नंबर हमारे पास अवेलेबल है, 44 अवेलेबल है, 45 अवेलेबल है माइनस के। इसका सम 89 होता है और इसकी जो प्रोडक्ट है वो होती है 1980। ठीक है, तो एंड डायरेक्टली मैंने कहा था निकालने का तरीका साइन चेंज कर दो तो 44 भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है, पर उसने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड, तो n इज इक्वल टू 44, हमारे 44 डेज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मिनिमम नंबर ऑफ डेज पूछा क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं भाई फटाफट। देखो भाई इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी किसी काम को 6 डेज में करता है। ओके, इन हाउ मेनी डेज अलोन, मतलब वो किस अकेले मिलकर किस काम को कितने कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन बीच में डाल दिया है। ए प्लस बी, ए प्लस सी 2.5 डेज कम लेता है बी प्लस सी से। ठीक है, और दे टुगेदर मतलब तीनों मिलके 5 डेज में करते हैं। तो देखो तीनों मिलके 5 डेज में करते हैं, ए प्लस बी 6 डेज में करते हैं, पहली लाइन में लिखा है। एलसीएम ले लिया जैसे कि हमारे क्वेश्चन में करते हैं, तो टोटल वर्क हमारा आ चुका है बेटा 30। आ गया कि नहीं आ गया? इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी है, 5 है, और ए प्लस बी प्लस की कितनी एफिशिएंसी 6 है। तो यहाँ पे ए प्लस बी की 5 है, इसमें पुट कर देंगे तो सी की कितनी आ जाएगी, सीधी सी की आ जाएगी 1। मतलब हमें सी की एफिशिएंसी पता है। अब एक चीज और पता है, ए प्लस सी और बी प्लस सी में ए प्लस सी बी प्लस सी से कितना टाइम कम लेता है, 2.5 डेज लेता है, एक ये चीज पता है। अच्छा एक बात और बताओ, ए प्लस सी में बी प्लस सी में सी तो सेम ही है दोनों जगह, सी तो सेम है बेटा, है ना, 1 1 है इसकी। ए और बी की हम लेट कर लेंगे, टोटल वर्क 30 है, टोटल वर्क 30 कराना है दोनों से, और दोनों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए 2.5 डेज। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सी तो सेम है दोनों जगह, समझ में आया कि नहीं? सी तो दोनों जगह सेम है, तो डिफरेंस, तो इसका मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन है बी। भाई ए की जो एफिशिएंसी है बी से ज्यादा है, तभी तो ये कम टाइम लेगा। सी तो दोनों जगह सेम है, इसके साथ भी है, के साथ सी के साथ भी है। ठीक है, अब अज्यूम कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 5 डेज में कर रहे हैं। तो 5 डेज हमारा क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर ए 3 भी हो सकता है, ये 2 हो सकता है, बी, ए और बी। ठीक है, और इसके अलावा पॉसिबिलिटी भाई 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, अज्यूम करके क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट करोगे तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितना लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 2 पुट करके देख लेते हैं, फिर 4 और 1 पुट करके देख लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो आपके डिवीजन है, प्लस है ये 3 + 2 5, 4 + 1 5, ये पॉसिबल है इस 5 के अंदर ए और बी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं बेटा, हम इसकी एफिशिएंसी 3 मान लेते हैं और इसकी एफिशिएंसी 2। अब आप कहोगे सर 2 और 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा एक ही ज्यादा है, ये तो हमें पता लग ही गया, ये तो हमें पता लग ही गया। तो इसको 3 लो, इसको 2, इसको 4 लो, इसको 1, यही दो सिंपल फैक्टर हैं 5 के। सिंपल मतलब एक हिसाब से ब्रेक करा हमने। अब ये हो गया बेटा 4, 2 प्लस ये हो गया 3। अब डिवाइड करके देखो, इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूं, इसको अगर 3 से डिवाइड करता हूं, तो ये कितना आएगा 7.5, और ये कितना आएगा 10। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 2.5 डेज का आ गया कि नहीं आ गया? 2.5 डेज का आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान से देखो, 2.5 डेज का डिफरेंस आ गया। हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी, 3 और 2 पुट कर लेना, या 4 या 1, ये तो पॉसिबल वैल्यूज है। अब ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब हमारा जो पहली बार हिट एंड ट्रायल करा हमने, पहली बार में ही सोल्व हो गया, 2.5 आ गया। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस डेज का, जो कि क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो सीधा ए की एफिशिएंसी आ गई बेटा कितनी, 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई सीधी 2, सी की तो हमने पहले निकाल ही रखी थी 1। आगे की नहीं आ गई, एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, तो उस काम को ए बी और सी से करवा देंगे। देखो यहां लिख लेते हैं, ए एलोन, ए एलोन कितने दिन में करेगा भाई बताना जरा, 30 वर्क डिवाइड बाई उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 10 डेज आंसर। बी एलोन, बी अलोन कितने दिन में करेगा, 30 टोटल वर्क है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी बी की 2 है, तो ये आ जाएगा बेटा 15 डेज। हाँ, तो अब सी का भी निकाल लेते हैं, सी अलोन कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन में पूछा है भाई अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, तो ये है बेटा आपकी 30 है, डिवाइड बाई सी की एफिशिएंसी आपकी 1 है, तो ये बेटा 30 डेज लेगा। आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है बच्चों। एबीसी का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 men can complete a work in 3 days, 2 men into 3, टोटल वर्क आ गया। 3 women can complete the same work in 4 days, तो 3 women मल्टीप्लाई बाई 4, टोटल वर्क आ गया।
अब कहता है बच्चे 4 चिल्ड्रन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज। तो 4 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाई 6 डेज टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क है, सारे के सारे टोटल वर्क है, इक्वल कर दिए। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, चलो जल्दी से करते हैं। जैसे 3 1 जा 3, तीनों में जो कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तीनों में कैंसिल होना चाहिए, तीनों इक्वल है इसलिए। अब 2 से भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब जो बच गया है उसको लिख लेते हैं, और कुछ कैंसिल हो ही नहीं सकता इसमें। देखो बच्चों क्या बचा है, देखो इसमें तो सिंपल बचा एम, है ना, बाकी सब कैंसिल हो गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू, इसमें बचा बेटा 2W, इज इक्वल टू, इसमें बचा बेटा 4 चिल्ड्रन, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते थे, एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम कितना आएगा, ध्यान से देखो एलसीएम कितना आएगा, ध्यान से देखो बच्चों, इसका एलसीएम कितना आएगा, 1 2 4 का एलसीएम आ गया बेटा 4, आ गया कि नहीं आ गया एलसीएम 4। ये ऐसे ले लो, चलो ये एलसीएम आ गया 4। तो एम, ये तो 4 जा हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 1 जा हो जाएगा। ये एफिशिएंसी आ गई, पर डे का वर्क आ गया बेटा, पर डे का वर्क। 1 मैन का 4 डे, 1 वुमेन का 2 डे, 1 चिल्ड्रन का आ गया 1। ये आगे मैन की एफिशिएंसी, वुमेन की एफिशिएंसी, चिल्ड्रन की, ऐसे निकालना इसकी एफिशिएंसी। ये ऐसा नहीं है 2 वुमेन की एफिशिएंसी है, नहीं, ये वुमेन की एफिशिएंसी, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी, मैन की एफिशिएंसी। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने चाहिए, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, टोटल वर्क इक्वल करके एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी निकल चुकी है हमारे पास, एफिशिएंसी आगे मैं अलग से लिखना चाहो अलग से लिख लो। मैन की एफिशिएंसी आई है 4, वुमेन की एफिशिएंसी पर डे का वर्क है ये 2, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आई बेटा 1। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, सबसे पहले एक काम करो, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं भाई। टोटल वर्क बेटा किसी में भी पुट करके निकाल लो, यहां पुट करके निकालो एम डब्ल्यू की वैल्यू, यहां पे डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर लो, एम की वैल्यू यहां पुट कर लो, यहां कर लो, किसी को किसी में पुट कर लो, चॉइस इज योर्स। मैं ये ले लेता हूँ चिल्ड्रन, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसको पुट कर लेता हूं। तो ये है बेटा 4C प्लस, भी ठीक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 6 4 24 आएगा वर्क डन। यहां डब्ल्यू की वैल्यू पुट करोगे तब भी 24 आएगा, यहां एम की वैल्यू पुट कर दोगे तब भी 24 ही आएगा। टोटल वर्क डन विल बी सेम। यहां पे ये टोटल वर्क नहीं है, ये चीज का ध्यान रहे, ये तो सिर्फ आपका तरीका होता है सीधा एफिशिएंसी निकालने का, ठीक है। टोटल वर्क तो बेटा यहीं से निकलेगा, ये रहा शुरू में ले रखा टोटल वर्क, किसी में पुट कर देना सभी से सेम आएगा। अब बेटा वो पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछा ध्यान से देखो, 1 मैन 4 चिल्ड्रन, 1 मैन और 4 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे भाई, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालो। 1 मैन, मैन की कितनी है बेटा 4 है, प्लस में 4 इंटू में चिल्ड्रन, मैन की कितनी है 4 है, तो 1 मैन है 4 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की कितनी है बेटा 1 है, तो 4 + 4 ये हो जाएगा 8। अब इन दोबारा टाइम कितना लेगा, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है बेटा, टाइम, टाइम कितना लगेगा किसके द्वारा, 1 मैन, 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन द्वारा कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क डन 24 है, और इनका कितना है 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन का 8 एफिशिएंसी, डिवाइड कर दो 8 × 24, 3 आ गया बेटा, आंसर आ गया 3 डेज। 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, अच्छा लग रहा है तो बेटा सब्सक्राइब लाइक कर दो। 6 मैन 8 वुमेन किसी वर्क को 10 डेज में करते हैं, तो 6 मैन 8 वुमेन कितने दिन में, 10 डेज में, टोटल वर्क आ गया। उसके बाद कहता है 26 मैन 48 वुमेन, 26 मैन 48 वुमेन कितने दिन में करते हैं भाई, 2 डेज में, 2 से मल्टीप्लाई, ये भी टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब तो बेटा फटाफट कैंसिल कर लेते हैं, चलो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 5 अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5 6 जा 30 m, प्लस में 5 8 जा 40, W इज इक्वल टू हो जाएगा 26 m, प्लस में 48W, ठीक। बताओ दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। अब ये 26 मैन इधर आके माइनस होगा 30 मैन में से, तो ये कितना बचेगा, एम ही है, ये स्मॉल एम ही है बेटा, स्मॉल एम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एम लिख रखा ना, ये स्मॉल एम लिख रखा, कैपिटल ही है, दोनों एक ही है दोनों जगह, ठीक है। तो ये 30m माइनस में 26m ये हो जाएगा 4m, कैपिटल ही लिख लेता हूं, और ये 40W 48 में से माइनस होगा, ये हो जाएगा 8W। अब m इधर है, w भी इधर ले आओ डिवाइड में, तो ये, और ये 4 मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 4 1 जा 4 2 जा, तो ये इज इक्वल टू आ गया बेटा 2/1। इसका क्या मतलब है, m की एफिशिएंसी आ गई बेटा 2, w की आ गई 1। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तब भी टोटल वर्क सेम आएगा, इसमें पुट कर दो तब भी सेम आएगा, ठीक है। मैं इसमें पुट कर लेता हूं,
ये इज इक्वल टू टोटल वर्क है बेटा 26m प्लस में 48w मल्टीप्लाई बाई 2, ये है ना हमारा टोटल वर्क। इसमें पुट करोगे तब भी सेम ही आएगा, दोनों जगह सेम आएगा टोटल वर्क। तो m की वैल्यू कितनी है भाई, m की वैल्यू 2 है, 26 2 जा 52 आ गया, प्लस में 48, w की वैल्यू कितनी है, वोमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 48 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2। तो बेटा ये हो गया आपका 100 2 जा 200 आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब ये काम मुझे कराना है किससे, 7 men 6 women। तो 7 men और 6 women से मुझे ये काम कराना है। तो 7 men, 7 into men की एफिशिएंसी 2 प्लस में 6 वोमेन, वोमेन की एफिशिएंसी 1, तो 14 प्लस 6 कितना हो गया, 20 हो गया बेटा। ठीक है, अब नंबर ऑफ डे निकाल, ये काम कराना है, इनसे कराना है ये काम, कौन सा काम, ये टोटल वर्क, ये टोटल वर्क इनसे कराना है। तो कितने डे आएंगे भाई, नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे, इससे करवाना है ये काम, ये चीज ध्यान रहे। तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इनकी एफिशिएंसी, कितनी है 20 है, कैंसिल कर दो बेटा। तो ये कट के 10, कितना लगेगा भाई, 10 डेज लगेंगे बेटा, 10 डेज लगेंगे। ऐसे करना ये वर्क। सब्सक्राइब लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 200 सोल्जर। 200 सोल्जर के लिए 21 डेज का फूड है आपके पास अवेलेबल है। अब वो कहता है 200 ने खाना शुरू किया, 18 डेज के बाद 180 सोल्जर लेफ्ट कर गए, तो जो बचा हुआ फूड है वो कितने दिन तक चलेगा, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो कितना बचा है फूड भाई, 200 सोल्जर का कितने दिन का फूड बचा है, 3 डे का बचा है, क्योंकि 18 डेज तक तो उन्होंने खाया ही खाया था, 3 डे और खाते तो कंप्लीट फूड खत्म हो जाता। तो 200 सोल्जर का 3 डे का फूड बचा हुआ फूड है, रिमेनिंग फूड किसने खाया भाई, 180 चले गई 200 में से, 200 में से 180 चले गई बेटा, 180 चले गई तो कितने दिन तक खाएंगे, अब उसको डी डे मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 200 इंटू में 3, तो 200 में से 180 गया 20 इंटू में डेज, कैंसिल कर दो फटाफट, ये हो गया जी कैंसिल। डी कितना आ गया बेटा, कितने डेज आ गए, 30 डेज चलेगा वो फूड बचा हुआ फूड 30 डेज तक चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं फटाफट। देयर इज सफिशियंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स, मतलब हमें सोल्जर्स का नहीं पता तो हमने ले लिया एस। ओके, फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डे, डे भी नहीं पता तो वो ले लिया हमने बेटा डी। ठीक है, आफ्टर 10 डे 1/4 ऑफ द सोल्जर लेफ्ट, आफ्टर 10 डे टोटल डे कितने थे डी, उसमें से 10 दिन बाद, यानी कि 10 डेज, 10 दिन का जो डिफरेंस है वो इन सोल्जर का बचा हुआ खाना था ना। इन सोल्जर्स ने, जो ये सोल्जर है बेटा गिवन, सर्टेन नंबर ऑफ हमें नहीं पता, टोटल डे भी नहीं पता, पर वो 10 दिन बाद गए है ना, तो 10 दिन का खाना तो वो खा के चले गए, तो D-10, अब यही तो बचा, यही खाना तो बचा उनका, 10 दिन का तो वो खा के चले गए। अब उसके बाद वो कहता है 1/4 सोल्जर लेफ्ट है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो टोटल बेटा, टोटल हमेशा कितना रहेगा, टोटल हमेशा 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, 1 यूनिट में से वो कहता है भाई कितने, वन टोटल 1 यूनिट मत मानो, टोटल एस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एस मान लो। ठीक है, ऐसी सीख ठीक रहेगा, ऐसी मान के चले ना एस सोल्जर। 1/4 चले गए तो बेटा कितने बचे, एस में से 1/4 ऑफ एस चले गई। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा 0.4 लिख लो, एक ही बात है। और नंबर, अब वो कहता है आगे क्या कहा उसने, कि अब जो फूड है विल लास्ट फॉर सेम नंबर ऑफ डे, अब वो उतने ही दिन चला जितना शुरू में दिन हमने लिए थे। यहाँ पे डी लिया है, यहाँ पे भी डी ले लो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसने क्वेश्चन में कहा है भाई। तो उसने पूछा भाई टोटल नंबर ऑफ डे बता दो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डे मतलब डी की वैल्यू निकालनी। देखो कैसे करेंगे, सोल्जर भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, एक ही इक्वेशन है, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये तो हो जाएगा बच्चे एस इंटू D-10। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इसमें से एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 ऑफ एस सोल्जर्स के लिए, डी टोटल नंबर ऑफ डेज के लिए। एस से एस कट गया बेटा, इसीलिए इसमें 2 वेरिएबल थे लेकिन एक इक्वेशन में कैंसिल हो गया एस। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ये 1 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4D-40 इज इक्वल टू 3D। बताओ होगा कि नहीं होगा, 3D को इधर ले आओ, 4D-3D कितना बचा, D इज इक्वल टू 40 इधर जाके हो गया प्लस 40 डेज, सीधा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कंप्लीट 7/10 ऑफ द वर्क इन 28 डेज। बिल्कुल वही लिखा हुआ है। उसके बाद वो कहता है बचा हुआ काम, मतलब टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे 1 यूनिट है, तो 1 माइनस 7/10 यानी कि 3/10 वर्क ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 9 डेज में। भाई बी की हेल्प से, यानी कि ए प्लस बी 9 डेज में करते हैं उसको, क्योंकि उसने बी की हेल्प ली है ना, तो ए भी तो लगा हुआ है, ए प्लस बी इतने वर्क को 9 डेज में करते हैं। उसने कहा ए प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 1 यूनिट वर्क को, ठीक है। तो बच्चों मुझे बता दो, ए प्लस बी, इसको जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 3/10, है ना। 3/10 वर्क को 9 डेज में करते हैं, 9 डेज, ठीक है। तो 1 यूनिट को कितने दिन में करेंगे, 1 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा बेटा। तो ये आ गया 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 30 डे, आंसर आ गया 30 डेज इज आंसर आ गया। ओके भाई, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब लाइक कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ए टीम ऑफ 30 मैन, 30 मैन की टीम है, उनको काम करना था 38 डेज में। ओके, आफ्टर 25 डेज के बाद, यानी कि 38 मैन ने 25 डेज तक काम किया, 5 मोर मैन कम, 5 मैन प्लस 5 मैन मतलब 5 आदमी और आ गए, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू करते तो 38 डेज में कंप्लीट होना चाहिए था काम, लेकिन क्या हुआ, 25 डेज के बाद 5 मैन और आए, एंड ड्यू टू विच द वर्क इज कंप्लीटेड 1 डे अर्लियर। 38 डेज में होना था, एक दिन पहले हो गया, 38 माइनस 1 37। यहां तक समझ में आ गया, शॉर्टेस्ट ट्रिक से कराऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 5 मैन का कितने दिन काम किया 5 मैन ने, 37 माइनस 25 कितना बचा, लिख लो, ऐसे लिख लेता हूं, 37 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 मैन का 37 माइनस 25 डेज कितना हो जाएगा, 12 5 जो 60 एम हो गया वर्क, यानी कि 60 वर्क हो गया। एम तो सिंपल, मतलब ये भी तो मैन नहीं है, या फिर 60 एम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 60 एम ले लो, ठीक। 5 मैन का 37 माइनस 25 दिन का काम है, जो 12 5 60 एम हो गया। अब ये अगर ये ना आते तो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना दिन काम डिले होता अगर ये 5 मैन नहीं आते तो जो 5 मैन का काम है 60 एम है। अब ये 60 एम कौन करेगा, 30 मैन करेंगे, 30 मैन डू इट कितने दिन में करते भाई, अगर 5 मैन नहीं आते तो 5 मैन का 12 डेज का काम 30 मैन कितने दिन में करते, बताना जरा भाई, कितने दिन में करते, 31 जा 32 जा, ये करते बेटा 2 डेज में, कितने दिन में करते, 2 डेज। वो 5 मैन आने की वजह से 37 डेज में काम कंप्लीट होगा, पर उनका काम तो हमने 30 मैन से करा दिया, हमने मान के ही नहीं चले 5 मैन आए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है, तो 2 दिन और एक्स्ट्रा लगते। तो अभी अभी कितने लगे, अभी कितने लगे भाई, अभी लगे हुए हैं बेटा 37। अगर वो ये 60 एम काम भी 30 मैन करते तो 2 दिन और एक्स्ट्रा लगते, कितने हो जाते बेटा, 39 डेज। अब उसने पूछा कितना दिन डिले होता, कितने दिन डिले होता अगर ये 5 मैन नहीं आते तो डिले कितना होता बेटा, डिले डिले बताओ कितना होता, डिले होता आपका 39 माइनस कितने दिन में कहा था उन्होंने काम पूरा करने का, 38 डेज में, तो 1 डे डिले होता, 1 डे। ओके, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता इसका, ये शॉर्टेस्ट है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आ गई बच्चों, देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 days वर्किंग 6 hours पर डे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men प्रिपेयर 24 टॉयज वर्किंग 8 hours पर डे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लगाएंगे बेटा एमडीएच फॉर्मूला, एमडीएच मसाला पड़ा है ना, एमडीएच, एमडीएच, एम क्या होता है, मैन है, मैन वुमेन चाइल्ड, डे डेज है, एच आवर्स है, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, ठीक है। वर्क डन हमेशा डिवाइड में आता है, ये चीज ध्यान रखना, बाकी सब कुछ ऊपर रहता है, टाइम मिनट आवर्स कुछ भी हो ऊपर रहेगा, वर्क डन जो है नीचे रहेगा। ये हमने काम कर लिया, ये हमें करवाना है W2। चलो अब ये 5 मैन है बच्चों, तो फटाफट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 5 मैन मल्टीप्लाई बाय M1, D1 कितना है, डे कितने हैं 6 डेज, मल्टीप्लाई बाय H1 आवर कितने हैं बेटा 6 है,
अपॉन वर्क डन कितना है 10 ट्वाइस। अच्छा बेटा हम बना क्या रहे हैं ट्वाइस, अगर हम ट्वाइस बना रहे हैं तो 10 क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा इज इक्वल टू, अब बेटा M2 मैन कितने हो गए 12 हो गए बेटा, चलो ठीक है भाई 12 हो गए मल्टीप्लाई बाई, अब D2 है बेटा आपका डे दे रखे हैं नहीं पूछे हैं तो कोई बात नहीं, D2 का एज इट इज लिख लेते हैं D2 मल्टीप्लाई बाई H2 आवर्स दे रखे हैं बेटा ये 8। अब वर्क डन करवाना कितना है 24 टॉय बनवाने, कितने टॉय बनाओगे बच्चों 24 टॉयज। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं, देखो 12 1 जा 12 2 जा 2 1 जा 2 4 जाइए 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4। चलो फटाफट कैंसिल कर लेते हैं बच्चों, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 9 बाई 2 इज इक्वल टू D2 डे कितने आ गए बच्चों आपके D2 आ गया हमारा, यानी कि डेज कितने आ गए, डेज पूछे बेटा उसने देखो क्वेश्चन में हाउ मेनी डेज, तो D2 जो है डेज जो हमारे वो आगे ऊपर बचा 3 3 9 नीचे बचा 2, तो 9 बाई 2, तो बेटा हमारे 4.5 डेज में कंप्लीट कर देंगे वो 4.5 डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखो, 8 मैन वर्किंग 9 आवर्स पर डे कंप्लीट ए वर्क है ना, कुछ वर्क नहीं दे रखा, तो ए वर्क जब दे रखा है तो W1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 यूनिट मान लेंगे वर्क को, और W2 भी वही है सेम वर्क है, W2 मतलब उसने कहा सेम वर्क कराना, तो W2 W1 दोनों 1 1 हो जाएंगे बेटा, क्योंकि वर्क दे ही नहीं रखा इसमें, वर्क कितना नहीं दे रखा तो 1 यूनिट मान लेंगे, तो W1 भी 1 यूनिट है W2 भी 1 यूनिट ही है, क्योंकि उसने कहा है कि भाई कंप्लीट वर्क कराना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे 8 मैन 9 आवर और कितने डेज है भाई 20 डेज, ये लो वर्क डन कितना है, वर्क डन तो 1 है 1 यूनिट इज इक्वल टू, अब उसने क्या कहा इन हाउ मेनी डेज, तो D2 हो जाएगा, पहले 16 मैन लिख लेते हैं, 16 मैन 10 आवर्स, डे कितने हैं डे हमें निकालने हैं, तो D2 हमें निकालना है बेटा, डिवाइड बाई वर्क डन तो सेम ही है 1 यूनिट, क्योंकि सेम वर्क कराना है, ये लिखा हुआ सेम वर्क। चलो अब देखो बच्चों ये कैंसिल कर देता हूं, यहाँ पे ये 16 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 8 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये 16 आ गया बेटा इधर डिवाइड में इज इक्वल टू D2 आ गया आपका, तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16 से 16 कैंसिल हो गया आपका, ओके देखो 8 2 जा 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो D2 कितना आ गया बेटा 9 डेज आंसर आ गया सीधा, बिल्कुल आसान होते हैं MDH के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट उसमें चलते हैं फटाफट भी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 200 मैन लगा दिए किसी काम पर, उन्होंने 5/6 ऑफ द वर्क जो है वो कंप्लीट किया 10 डेज में, उसके बाद बेटा रेन होगी, रेन की वजह से काम रुक गया, और वो कहता है कि काम रुका ही नहीं 2/5 खराब हो गया जो कर रखा था, है ना। उसके बाद आफ्टर रेन ओनली 150 मतलब बारिश के बाद 150 आदमी आए, लगाए 200 थे 150 ही आए, 50 वो भी गायब हो गए। उसके बाद वो कहता है भाई टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, बेटा MDH फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। मैन कितने थे बेटा पहले 200 थे भाई, विदाउट एनी डाउट 200 मैन थे, मल्टीप्लाई बाई डे कितने थे बेटा 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया। उसके बाद भाई और तो कुछ दे नहीं रखा आवर वगैरह तो कुछ नहीं आएगा साथ में, डिवाइड बाई नीचे आएगा वर्क, कितना वर्क कंप्लीट कर दिया उन्होंने, काम कंप्लीट कर दिया बेटा 5/6, 5/6 था ये, 5/6 मतलब ऐसे पलट जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आदमी आए सिर्फ और सिर्फ 150 आदमी आए। उसके बाद वो कहता है कितने दिन में कंप्लीट होगा, डी निकालना है, D2 भी कह सकते हो इसको आप, फॉर्मूले में D2 है। उसके बाद आवर दे ही नहीं रखे, मुझे अब ना W2 नहीं पता है, W2 नहीं पता है, वर्क बचा कितना है, आसान है बेटे कुछ नहीं है, देखो ध्यान से 5/6 वर्क कंप्लीट हो गया था, ठीक है, उसमें से उसी का 2/5 जो है बेटा वो क्या हो गया, उसी का 2/5 डिस्ट्रॉय हो गया, किया हुआ जो काम था उसमें से इतना डिस्ट्रॉय हो गया, तो बचा कितना, कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 5 2 1 जा 2 3 जा, इसको एलसीएम बेटा इसका आएगा 6 से, क्या आएगा 5 3 2 जा 6 से इज इक्वल टू 3/6 से
तो कैंसिल कर लो बच्चे, 1 जा 2 जा तो 1/2 है। यानी कि हाफ वर्क अभी भी कंप्लीटेड है, डिस्ट्रॉय होने के बाद भी, डिस्ट्रॉय होने के बाद भी हाफ वर्क कंप्लीटेड है। तो बचा कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है बच्चों, टोटल 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट में से मैंने हाफ वर्क कर दिया, तो बचा कितना, हाफ। तो अब जो हाफ वर्क है कौन कर रहा है, 150 मैन कर रहे हैं बेटा, 150 मैन। तो चलो ठीक है भाई, 150 मैन कितना काम कर रहे हैं, हाफ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब 1/2 भी यहां पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये भी यहां पे रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 200 मल्टीप्लाई बाई 10, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 आपका नीचे ही रहेगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों आपका 150, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और D2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो अब बेटा ये फाइनल स्टेप रहेगा और इसके बाद सीधा आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपका 5 है, तो 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। नीचे डिवाइड में आ गया ना, इज इक्वल टू, राइट में सिर्फ D2 बचा, जो आंसर आएगा यहां पे लिख देंगे सीधा। 00 से 00, 3 1 जा, 3 2 जा बेटा, और 5 2 जा। तो बेटा उसने कहा है 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 डेज आ गया बेटा, सीधा आंसर आ गया 8 डेज। क्या आ गया बेटा, सीधा 8 डेज हमारा आंसर आ गया। 8 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। टफेस्ट क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी लैंग्वेज में कर दिया है, इसे शॉर्ट नहीं हो सकता बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन भाई, 6 men 10 women फसल को काटते हैं 360 हेक्टेयर की 5/12 पार्ट, 15 डेज में 6 घंटे डेली काम करते हैं। उसके बाद वो कहता है 2 मैन और आ गई, 4 वुमेन और आ गई, तो क्या हुआ, कितने दिन लगेंगे भाई अगर वो 7 घंटे डेली काम करेंगे तो बचे हुए काम को करने में, यही तो है। चलो अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है क्वेश्चन, ठीक है, कि टोटल वर्क करने में 2 मोर मैन और 4 वुमेन और आ जाते हैं तो क्या होगा। देखो बेटा पहले मैन कितने हैं, मैं एम ले लेता हूं, मैन को एम 6m, और ये भी गिवन है, तो मैंने यहां पे लिख लिया 2m = 3w, w नीचे लिया, 2 इधर मल्टीप्लाई में ये नीचे चला गया, तो m की वैल्यू कितनी है, 3 है, w की वैल्यू 2 है। ठीक है, एफिशिएंसी आगे सीधी, 6 men प्लस 10 वुमेन, w इज वुमेन का 15 डेज है ना, फॉर्मूले में क्या m1 d1 h1, अब यहां पे मैन मैन नहीं है, वुमेन भी है, तो हमने साथ में ले लिया है, डे भी साथ में ले लिए हैं। आवर्स कितने हैं भाई, आवर्स दे रखे हैं बेटा 6, ये डाटा तो हमारे पास पूरा गिवन है, डिवाइड बाई, अब वो कहता है 5/12 पार्ट, तो ये काम इधर मैं कहूं लेफ्ट में क्या आता है, वर्क डन, यहां पे आएगा आपका वर्क डन, और जो रिमेनिंग वर्क है या फिर जो काम हमें करवाना है, जो कर दिया यहां पे, जो करवाना है यहां पे। ठीक है, तो बच्चों अब ध्यान से देखो, इज इक्वल टू, अब वो कहता है 6 मैन में 2 और आ गई, तो 8 मैन हो गए भाई, प्लस 4 वुमेन और आ गई, पहले कितनी थी 10, 4 और आ गई, तो बेटा 14 वुमेन होगी, होगी कि नहीं होगी, ये लो जी। उसके बाद वो क्या कहता है बेटा कि कितने दिन में करेंगे, पता ही नहीं, तो dt तो निकालना है, d2 तो पता ही नहीं है, निकालना है। उसके बाद वो कहता है आवर्स दे रखे हैं, h2 दे रखे हैं भाई, 7 घंटे काम करते हैं वो डेली। और बेटा एक बात ये भी दे रखी है हमारे पास, आपको दिख नहीं रही, क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने कहा जो काम करना है वो यहां पे, जो कर दिया वो यहां पे, W1 कर दिया काम डन, और ये जो हमें करना है, तो ये 5/12 तो हो गया है, तो ये हो जाएगा 1 - 5/12, होगा कि नहीं होगा, ऐसे ब्रैकेट लगा लेना। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अब बच्चों एक बात और इंपॉर्टेंट है, m की वैल्यू कितनी है 3, w की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू 3 है, w की वैल्यू 2 है, तो फटाफट पुट कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 6 से 3 जा, देखो ऐसे कर लो, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 है मैन की एफिशिएंसी, प्लस वुमेन की कितनी है 2 है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 5/12। ठीक है, चलो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, चलो जरूरत पड़ी तो हम इसको नीचे कर लेंगे थोड़ा सा, 5/12 हो गया, इज इक्वल टू, इधर भी मैन की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 3 है, वुमेन की कितनी है, ये रही वुमेन की 2 सामने लिखी हुई है, 14 इंटू में 2 है। ठीक है, ब्रैकेट कर दो क्लोज्ड, d2 हमें निकालना है, ओके, मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई, अब बेटा इस कैल्शियम लेके सोल्व करोगे ना, 12 यहां पे 12 - 5 7/12 आएगा, 7/12।
ठीक है। ये 12 इधर जाके देखो ऐसे भी कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मैथ्स है कैसे भी कर लो। अब बेटा D2 निकालना है, बाकी सब कुछ लेफ्ट में, ठीक है। D2 इधर रखना है, बाकी सब कुछ एक तरफ। तो चलो D2 निकाल लेते हैं, एक ही स्टेप में कर देंगे D2 का काम। D2 इज इक्वल, थोड़ा छोटा लिख लेता हूं, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 का कितना होगा बेटा 18, 18 प्लस 10 टू 20, 20 प्लस 18 38 आ गया बेटे। 38 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई, यहां पे कैंसिल करना चाहो कर लो यार, 5 बन जा, बार बार कौन करेगा, 3 जा, तो ये कट के 3 आ चुका है, ठीक है, ये 3 आ चुका है। या फिर सिंपली 3 लिखना चाहो तो 3 लिख ही लो, यहाँ पे 3 लिख लो, ये 3 आ गया, ठीक है। ये जो इसका हिसाब हो गया, इसको भी कैंसिल कर लो, 7 से 7 कर लो, छोटा होता जा रहा है ना क्वेश्चन, तो छोटा कर लेते हैं। अब देखो बेटा 8 3 24, 14 टू 24 8 28, 8 3 24, 14 टू 28, कितना आ गया भाई, यह आ गया बेटा आपका 52। तो 52 इधर मल्टीप्लाई में था D2 के साथ, इधर आ गया तो डिवाइड में आ गया 52। बताओ समझ में आया कि नहीं है, सीधा सब कुछ सोल्व कर दिया, काट दी पीट दिया, सब कुछ कैंसिल कर दिया। अब ये बचा है बेटा, इसको कैंसिल कर लेते हैं फटाफट, तो देखते हैं भाई किससे कैंसिल हो रहा है ये आपका होगा, चलो कैंसिल करो फटाफट बच्चों जल्दी से, चलो कैंसिल करो फटाफट भाई। ये देखो 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया बेटा, 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 से कर लो, 1 जा हो गया बेटा, और ये हो गया 2 1 जा 2 3 जा, नीचे 13 बचा, ऊपर बचा 19 9 जा 99 जा 171, अपॉन में नीचे क्या बचा 13 बचा, 13 से डिवाइड करो, 13 13 जा 169 होते हैं, तो कितने बचे 2 बचे अपॉन 13। ये डेज हमारा आंसर आ गया बेटा, टोटल वर्क ये इतने दिन में करेंगे। अब नए जो आदमी आए वो D2 आंसर आ गया सीधा, आसान क्वेश्चन था। इसको अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक कर दो सभी बच्चे फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, A 3/4 ऑफ द B वर्क करता है, ठीक है, यानी कि A अगर B का वर्क है बेटा, B का अगर 4 है तो A का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कॉमन सेंस है ये तो A एमबीएच लगाएंगे, A मैन है मल्टीप्लाई बाई D1, डे कितने हैं, वो डे तो देखो यहां पे दे रखे, टाइम तो यहां पे है, पर कोई बात नहीं हम वो ले लेते हैं ना, टाइम कितना है उसका 5th है ना, इसका 5 है टाइम, तो ये बी का हो जाएगा, ये बी का टाइम हो जाएगा, ये आपका ए का हो जाएगा। ट्रिक है करने की फटाफट, बी का 6 मान लो तो ए का ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। अब वर्क देखो, वर्क कितना है इसका 3 है, इक्वल टू, बिल्कुल आसान है, हम डेट ही लगा रहा हूं, ये वर्क है। उसके बाद बी मल्टीप्लाई बाई, अब बी का काम, बी का कितना है भाई, बी का टाइम कितना है 6 है, टाइम ऊपर जाएगा और वर्क नीचे, तो वर्क कितना है 4 है। बस फटाफट मल्टीप्लाई करके ए इधर ले, ए बाई बी इधर ले आओ, बाकी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2, ये 3 इधर डिवाइड में बेटा, उधर जाके मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 9/10 आ गया। तो ए की एफिशिएंसी 9 आ गई, बी की कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब वो कहता है बेटा टोटल वर्क निकाल लेंगे, कैसे, दोनों मिलके काम को 18 डेज में करते हैं, वर्किंग टुगेदर लिखा हुआ है, तो वो 18 डेज में करते हैं मल्टीप्लाई बाय उनकी एफिशिएंसी 10, दोनों मिलके, यही तो बोला क्वेश्चन में, तो ये आ गया बेटा 18 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। अब वो कहता है ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो वो लिख दो बाई ए कितने दिन में करेगा भाई बताना जरा मुझे, टोटल वर्क आपका 18 इंटू 19 है, मैंने मल्टीप्लाई करा ही नहीं, डिवाइड बाई ए से करवाना, ए की एफिशिएंसी कितनी है 9 है, 9 1 जा 9 2 जा, अरे टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करवा दिया, तो जितने दिन में ए लगाएगा टाइम उतना ही तो आएगा, तो 19 2 जा 38 डेज आ जाएगा बेटा, सीधा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन है। चलो जिसको अच्छा लगे बेटा सब्सक्राइब लाइक कर दे सभी बच्चे, शेयर भी कर दे भाई।